वालेकुम नाजरीन, हम माफ़ी चाहते हैं, अजान हो रही है। थोड़ी देर के बाद आपको रूबरू कराएंगे दूसरी इनिंग के लिए। चलिए, अजान की वजह से हम रुक गए थे, तो हम जीत चुके हैं। 4 रन हो चुके हैं अभी तक 2 गेंदों में। वेल बॉल। तो हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्री करान क्या, बहुत मज़ मज़ तो बहुत थोड़ा कशर पे वनान। इंशाल्लाह तुहद दुआ गोस जारी रोज। इंशाल्लाह अम खुद असल गेम ये तो मे सारी वनान ब्या टूर्नामेंट कर आज ब्या टूर्नामेंट मे बिजनेस क्या टूर्नामेंट क्या, मैं खुद भी बिजी रहा इन दिनों। मैं इंशाल्लाह अगले साल अगर अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो आपकी दुआ होनी चाहिए। अगले साल IPL के बाद ही हम इंशाल्लाह ये लीग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों की दुआ होनी चाहिए। तो मैं खान राजा से गुजारिश कर रहा हूँ, और जो हमारा साहब है जो बेचारा पटन से, मैं बार बार इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेचारा सुबह निकलता यहाँ से शाम को वापस जा रहा है। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। इस बेचारे ने बहुत मेहनत की, उसका गला भी बैठा हुआ था तो फिर भी आ रहा था। तो खान राजा प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू मारूफ। इंशाल्लाह आपकी जो दुआ है वो कबूल हो जाए और अगले साल तक आप भी कायम और दायम रहो। और जो वादा मारूफ भाई ने किया है तो इसको आपके प्यार की ज़रूरत है, दुआ करो। लेकिन जो जो गलत चीज़ें करते हैं तो वो गलत ही हो सकते हैं, तो अच्छा करो। ये जो टूर्नामेंट है कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसके बाद भी खेल चलता रहेगा। दूसरे लोग आएंगे, वो दूसरी जगह से खेल को आपको दिखाएंगे और हमारा काम भी जारी रहेगा। लेकिन एक बेहतरीन टूर्नामेंट है और उस बेहतरीन टूर्नामेंट को आप महज एक बॉल से खराब नहीं कर सकते हो। तो बहरहाल ज़बरदस्त मैच में बहुत ही ज़बरदस्त जो चीज़ रही है वो है अहमद बांडे का ज़बरदस्त यहाँ पर छाना और बैक टू बैक 2 बड़ी यादगार इनिंग्स खेलना। तो स्कोर इस वक्त जो हो गया वो 4 हो चुका। एक तो ये आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी लेवल की टीम्स हैं और ये कितना ज़बरदस्त कड़ा संघर्ष होगा दोनों टीमों को आज इस नॉकआउट में अपनी टीम को जीत के साथ पार करना। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी लड़ाई हमें आज देखने को मिल सकती है। वही जिस तरह से ये पिच खेल रहा है, रेड 11 के जो कप्तान है वो पहले गए हैं स्पिनर के साथ, तो लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी उन्होंने की है। लेकिन पूरे मैच में उनको अच्छी खासी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर उनको इस मुकाबले में जीत हासिल करना है। वही सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए आदिल हुसैन और शिवा सिंह जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं इंडिया टीम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े खिलाड़ी होंगे शिवा सिंह। तो यहां से देखेंगे किस प्रकार की
बल्लेबाजी करेंगे शिवा और आदिल हुसैन। आकाश चौधरी को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, जो सर से एंड से गेंदबाजी करे, 2 स्लिपों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश चौधरी। तो देखेंगे किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे और किस तरह से दबाव में रखेंगे वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। दूसरे ओवर की पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद तो नहीं कह सकते, क्योंकि लेग स्टंप के आसपास ही अपने कलाई के सारे गेंद को निकाल दिया डीप स्क्वायर बॉर्डर लाइन की ओर। जब तक ड्राइव लगाकर मुनीब मुनाफ गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन पूरे कर दिए। तो स्कोर बढ़ता हुआ अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम का 6 रन बिना किसी नुकसान के। तो अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को यह भी जहन में रखना पड़ेगा क्योंकि पिछले मैच में लीग स्टेज में जो उनको हार का मुंह देखना पड़ा था, वो उनको रेड 11 की टीम के साथ ही देखना पड़ा था। तो आज वो अच्छी रणनीति के साथ मुझे लगता है कि आए हैं उस मुकाबले को खेलने के लिए, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की, किस तरह की बल्लेबाजी यहां से करेंगे अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस जबरदस्त तरीके से यहां पर बॉल मारते हैं। इसका नाम है आकाश चौधरी और बिल्कुल बुमराह की तरह आते हैं, बॉल को अपने एब्डोमेन के साथ लगाते हुए दोनों हाथों से पकड़ते हुए हैं। उसके बाद अंपायर के पीछे से एक जंप मारते हैं और उसके बाद अपने एक्शन के साथ बॉल डालते हैं। तो यहाँ पर जो आदिल हुसैन है, इसको मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। शिवा सिंह के लिए एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि अली जाना के फैंस के लिए अंडर 19 का ये नेशनल खिलाड़ी है, तो रह चुका है लेकिन फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार फिर आकाश चौधरी की बॉल बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीट होते हुए, दंदनाते हुए विकेट के दस्ताने में आ गए। विकेट कीपर की तरफ से एक हल्की सी अपील की गई है लेकिन यहाँ पर नॉट आउट। स्कोर जो करना है 158, अभी जो करना है 112 पे 152। अच्छी खासी इस वक्त जो डिफरेंस है वो अच्छी लगेगी इस वक्त रेड एफएम की टीम को, जो फील्डिंग कर रही है, इसको डिफेंड कर रही है। तो आज आमिर अजीज की भी आप तारीफ करना आपको करना पड़ेगी कि सर से इसने बैटिंग हो रही है, मेन पार्ट रहेंगे आज के बॉलर। और ये देखो बॉल आमिर अजीज के हाथ में आ गई है, कोई रन नहीं, और लगातार यहाँ पर अच्छी बॉलिंग अभी तक हो रही है, क्योंकि हम वही कहेंगे जो हमें दिख भी रहा है और आपको दिखा रहे हैं। आकाश बाजूस JKPL का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल, पहले क्वार्टर फाइनल में कॉन्ग्रेचुलेशन टू जो हमारे द किंग आदिल ऋषि की टीम है, तो उसको बहुत बहुत मुबारक, इश्नाक को मुबारक। और दूसरी जो उस टीम में थी वो जो आज पहली टीम दूसरे राउंड में बाहर हो गई है। एक अच्छी बॉल, काफी करीबी मसला हो सकता था लेकिन बच गए, और तालियों के साथ यहाँ पर स्वागत किया दूसरे तमाम फील्डर्स ने, जी हाँ फील्डर्स ने, और कुछ फैंस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो स्पेक्टेटर्स आज सुबह से यहाँ पर डेरा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आज के पहले मैच जो आज जीता है आदिल ऋषि ने। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा मैच होने की संभावना है। अली जाना ज़रूर यहाँ पर आज परवेज रसूल के साथ ज़बरदस्त आगे बढ़ना चाहेंगी, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। एक और अच्छी बॉल, लगातार यहाँ पर बीट हो रहे हैं आदिल हुसैन, एक मात्र 2 रन किए हैं और वो आप हाथ से दिखा रहे हैं कि बॉल क्यों नहीं लग रही है उसको। आगे जाते हुए दूसरे सपोर्टर कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और खासकर यही कहते होंगे संभल के भाई, क्योंकि ये जो आकाश चौधरी है, ये चौधरी खानदान बहुत ही जबरदस्त होता है। चौधरी, मनहास, राजपूत, ये सारे मुझे सिरनकोट या राजौरी में मिले हैं। इस बीच आबिद रबड़ बड़े टेंशन में नजर आ रहे हैं, एक मौलाना के साथ हाथ बांधते हुए अली जाना का सपोर्ट करने आए हैं, अनंतनाग से आए हैं, अपनी गाड़ी में आए हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। और बाहर निकल कर अच्छा शॉट, सीधा बॉर्डर लाइन सीमा रेखे के बाहर, तो लांगान क्षेत्र से यहाँ पर शॉट लगाया और बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाया, क्योंकि इसको लग रहा था कि यहाँ पर अपनी जगह से बात नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस बैट्समैन का नाम है आबिद हुसैन, जो स्कोर 3 ओवर में 10 रन पहुंचा चुका है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि आदिल कोहली के नाम से भी ये मशहूर है। डाउन द विकेट निकले थे, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी और पुल कर दिया इसको डीप सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक अच्छी खासी शुरुआत अब अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को मिल चुकी है। अगर मैं करंट रन रेट की बात करूं तो केवल 5 की औसत से अभी तक ये टीम रन बना रही है, लेकिन इनको जहन में यह होगा कि यहां से विकेटों पर टिक कर बल्लेबाजी करनी है। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि शिवा सिंह जो कि अपना समय लेकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक अच्छी रणनीति के साथ वो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहां से अभी काम बहुत ही ज्यादा
ज्यादा है उनको करना है। तो यहां से मुझे लगता है कि 5 से 6 ओवर तक अगर विकेट बिना विकेट खोए अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम 50 से 50 रन बना देती है तो अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम इस मुकाबले को आसानी के साथ अपने नाम कर सकती है। और आपको अब सबको यह भी बताता चलो कि जो भी टीम आज हारेगी उसका बिस्तरा गोल हो सकता है। तो देखेंगे आज किसका बिस्तरा गोल हो सकता है। विभव माली आए हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए। इस बीच रडार में डाली हुई गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी फैसल डॉर को बीट नहीं कर पाए। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 10 रन बिना किसी नुकसान के। तो विभव जो कि इस पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं और अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। एक बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, फ्लिक कर दिया इसको, डीप स्क्वायर फाइल के खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक बॉर्डर लाइन के अंदर उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो स्कोर बढ़ता हुआ इन 2 रनों के इजाफे के साथ 10 रन बिना किसी नुकसान के। तो यहां से मुझे लगता है कि जो रेड 11 की टीम है भैया उनको चाहिए विकेट। अगर वो पहले 6 ओवर में 2 से 3 विकेट लेंगे तो ही भैया वो इस मुकाबले में बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं। वरना उनके हाथों से यह मैच फिसलता मुझे नजर आ सकता है। अगर 6 ओवरों तक इन 2 बल्लेबाज ने इसी तरह से बल्लेबाजी की तो देखेंगे किस प्रकार की गेंदबाजी यहां से करेंगे विभव माली, जिनको आज ही दिल्ली से बुलाया गया है, इसी मैच के लिए उनको बुलाया गया है। लेकिन उनको चाहिए कि अच्छी खासी गेंदबाजी करे। जिस तरह से आज मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह के सिमटक के गेंदबाजों ने कल गेंदबाजी की थी सुल्तान वारियर्स बारामूला के सामने, तो उसी प्रकार की उसी तरह से गेंदबाजी करनी पड़ेगी और बांध कर रखना पड़ेगा बल्लेबाज को। क्योंकि अगर यहां से रन देते रहे गेंदबाज तो मुश्किलें पैदा हो सकती है रेड 11 की टीम के लिए। शॉर्ट रन तो अंपायर ने शॉर्ट रन के लिए वहां पर रेफर किया था थर्ड अंपायर को, लेकिन अब यहां से इशारा जो आ रहा है वो आ रहा है शॉर्ट रन का। तो स्कोर इस 1 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का भैया तीसरा ओवर चल रहा है। तो आप सबों को क्या लगता है, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं, तो आप भी अपनी प्रेडिक्शन लगाइए कि क्या अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी या इस मुकाबले को रेड 11 की टीम जीतेगी, जो कि पूरी मैनेजमेंट के साथ। मुझे लगता है कि रेड एफएम आज बंद होगा क्योंकि पूरी मैनेजमेंट यहां पर इस मुकाबले को देख रही है। तो स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। देखेंगे कि विभव माली जो कि बाहर से आज ही उनको दिल्ली से बुलाया गया है इस खास मुकाबले के लिए, क्योंकि जानते हैं कि अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो इनको रोकने के लिए 2-3 जो चेंजेस किए हैं इस टीम ने, तो उन्हीं को रोकने के लिए ये सब चेंजेस टीम में की गई है। तो देखेंगे किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे विभव माली। एक बार फिर से इस बार बेहतर गेंद थी, फ्रंट फुट पर आया बल्लेबाज, वहां पर रन आउट हो सकते थे लेकिन अपनी क्रीज में पहुंच चुके हैं वहां पर बल्लेबाज। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर वहां पर रन ले लेते तो यहां पर भैया उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती थी। अगर इस तरह से, जिस तरह से अलीगढ़ स्ट्राइकर्स की टीम है की मैं बात करना चाहता हूं, जिस तरह से अलीगढ़ स्ट्राइकर्स की टीम ने पहले 2 खालिद भट्ट और उसके बाद एक और बल्लेबाज आया था बल्लेबाजी करने के लिए, तो पहले 2 जो रनआउट के रूप में उनकी विकेटें गिरी थी, तो उनको वो 145-46 का लक्ष्य दिया गया था उनको रॉयल्स की टीम ने, तो वो उनको पहाड़ जैसा फिर बाद में महसूस हो रहा था। वही कुछ अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम को इन खुदकुशी भरे रनों से थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा भैया, तभी जाकर ये टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। तो चाहेंगे यहां से रेड 11 की टीम कि विकेट मिले और रेगुलर इंटरवल्स में विकेट मिले। स्पीड बहुत ही शानदार गेंद थी, सिरा लगने के बाद गेंद चली गई स्लिप कॉर्नर में। जब तक खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने तेजी के साथ 1 रन पूरा कर दिया है। तो भैया उमर मीर का मानना है कि अलीजाना विन मैच। एजाज दुआ कर रहे हैं कि रेड, उसके साथ साथ आमिर पर्रे भी रनिंग पर हंस रहे। जी हां मेरे भाई, रनिंग तो वहां पर बिल्कुल भी रन नहीं था, लेकिन एक खराब कॉल की थी वहां पर आदिल कोहली ने, उस वजह से भाग्यशाली रहे कि डायरेक्ट हिट नहीं लगा, तब जाकर वो क्रीज में महफूज पहुंच चुके थे। एक बार फिर से इस बार सीधे बल्ले से लिया गया स्ट्रोक, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, गेंदबाज ने किसी रन का इजाफा नहीं। तो जो भी यहां पर प्रोडिक्शन करेगा आज कि जो भी कौन सी टीम फाइनल जीतेगी, उसको भैया मैनेजमेंट की तरफ से 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उसके साथ साथ रेड एफएम की तरफ से एक इंटरव्यू और उनके तरफ से एक पार्टी। तो यहां से आप शेयर कीजिए और आप कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस बार फाइनल जीतेगी। बशीर गुड्डू जान अली जान मैच जीतेगा, तो भैया अच्छा खेलना पड़ेगा उनको, तभी जाकर मैच जीत सकती है। वसीम कुरैशी अलीजाना विन। BYB वेस्ट सप्लायर्स सेकंड इनिंग्स में बहुत मुश्किल हो रहा है टर्फ पे। जी हां मेरे भाई, अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स है, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, तो मुश्किल चेज होता है यहां पर दूसरी इनिंग्स में चेज करना। लेकिन रेड 11 की टीम ने एक अच्छा स्कोर बनाया, अगर वो यहां से विकेट चटकाएंगे तो वो इस मैच में बने रह सकते हैं।
बट मंसूर अलीजाना विनर्स बनेगी। बट यासिर गनीशा, भाई गनीशा का अभी मैच नहीं है, लेकिन आप अपनी टीम के लिए दुआएं कर सकते हैं। हाजिम बट रॉयल गुडविल, वानी नसीर सिमटेक स्टार्स विल विन। तो भैया वो तो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी, जो उनके साथ फाइनल में भिड़ेगी। आसिफ मुस्तफा सिमटेक, अलीजाना अली, एजाज खान अलीजाना, लोन रॉयल गुडविल, अरशीद अहमद अलीजाना, एमआर इरफान। तो भैया आप अपने इस जो आप कमेंट कर रहे हो, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि जब यहां पर फाइनल होगा, जो जिस किसी की भी प्रेडिक्शन ठीक निकलेगी, तो तब बाद में उनको ताकना चीर करो, इस चीर नमाजी डिसाइड करने की कौन सा बंदा जो जिसकी प्रेडिक्शन सटीक निकलेगी वो भैया होगा विनर। तो आप अपने आप जो भी कमेंट्स कर रहे हो, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ताकि हमें यहां पर फिर बाद में आसानी हो विनर घोषित करने में। वैभव माली ने यहाँ पर छाप छोड़ी है, जिसको आज दिल्ली से लाया गया। 12 गेंदें, 6 रन और विकेट नहीं मिली है। बहुत ही जबरदस्त बॉलर। लेकिन इस बीच शहजाद अहमद हमारे इस मैच को देख रहे हैं, मैं जरूर उसको मिस कर रहा हूं। ये हिल व्यू जिसकी तरफ से पीर पंजाल का 5 लाख का जबरदस्त कैश वाला टूर्नामेंट खार राजा 15 अक्टूबर इसी साल शुरू करने जा रहा है। सिरनकोट के विनर है, स्विंग मास्टर है, तेज कलावार बॉलर है शहजाद अहमद। लव यू एंड मैं आपको इस लीग में जरूर मिस कर रहा हूं। इस बीच नए बॉलर आमिर अजीज, और आप बहुत ही जबरदस्त चिंता और भी बढ़ सकती है, लेकिन यहां पर बिल्कुल जो शॉट था वो किसी ने रोका भी नहीं, और इस तरह से यहां पर दंदनाती हुई बॉल बाउंड्री लाइन से बरके के पार चली गई और स्कोर हो गया 16। तो शहजाद अहमद हमारे हिल व्यू जो काजी ब्रदर्स की एक जबरदस्त पहल है कि इंटरनेशनल तर्ज पे इसी तरह से हिल व्यू एक के बैनर के तले पीर पंजाल का टूर्नामेंट के बैक टू बैक पार, और बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पार। शिवा और शिवा शिवा शिवा, भगवान शिवा भी इनका एक है, लेकिन उसका नाम भगवान के नाम से मुंसलिक है। ये है शिवा, हमारे हिंदू बरादरी का एक जबरदस्त खेल और मेल का जबरदस्त सुपरस्टार। 2 चौके बैक टू बैक। आमिर अजीज तीसरी बॉल हल्के कदम के साथ अंपायर जावेद आरोल को क्रॉस करते हुए एक अली जाना और एक कैच पकड़ा गया। रेड एफएम बजाते रहो और कैच पकड़े रहो, और रेफर यहां पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सारे जितने भी रेड एफएम के महान अधिकारी हैं जो रेडियो पे हमारे दिलों को डोलते रहे हैं, आज डोल बजाते हुए अपने इस फील्डर और बहुत ही जबरदस्त बॉलर आमिर अजीज की दाद देनी पड़ेगी। उसने नर्व्स पे कंट्रोल रख लिया और एक बहुत ही बड़ी सफलता इस वक्त रेड एफएम को शिवा सिंह के रूप में मिल गई है। तो कह सकते हैं कि यहां पर जबरदस्त तरीके से रेड एफएम ने इस मैच पे अब कब्जा करना शुरू कर दिया। वाओ, What a great catch it was। बिल्कुल एक तरफ से प्रयास किया जा सकता था, क्योंकि बार बार फंबल हुआ था, क्योंकि काफी लंबाई थी और बिल्कुल फील्डर के लिए एक चुनौती थी कि किस तरह इस आसमान से उड़ते हुए बॉल को नजर के साथ देखूं, और फिर यह भी अंदेशा था कि कहीं रूप जो बिल्कुल नजदीकी फासला था, रूप जिसको रस्सी कहते हैं बाउंड्री लाइन की, तो वो पैर से ना टकराए। तो दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए और अ कैच बाय रेड एफएम। शिवा शिवा यानी कि भगवान है, तो दोदू तिकाज भगवान भगवान तमिस हिंदन हुंद भगवान और सोन परवरदिगार। अत मज क्या शरारत खसन, तो यू कमेंट्री करो तु यी वन शिवा और शिवा। मिश नाव शिवा, हमने भगवान को नाम इसलिए शिवा इसका नाम है, जो इसके भगवान के नाम से। हमारा भी नाम जो होता है मुसलमान रहीम करीम, वो अल्लाह ताला के 199 नामों के साथ मुझे। बहुत ही जबरदस्त बॉल और आउट बजाते रहो और जमा होते रहो, अपोजिट टीम को तमा रखते रहो, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैक टू बैक 2 विकेटें आउट हो गई हैं। और इस तरह से ये बैट्समैन शिवम बंसल भी गया, इससे पहले शिवा भी गया और अब शिवा बंसल भी गया।
आसिफ रसूल को यहाँ पर आना चाहिए और आसिफ रसूल बेहतरीन पसंद थी, उसको यहाँ पर आना चाहिए था ओपनिंग कर ले, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बजा रही है, बजाने वाले बजाते रहो, तो यहाँ पर बिल्कुल खेलते रहो, कहते रहो सबका मालिक एक है, क्योंकि ये इस वक्त हिंदुस्तान के नामचीन हमारे हिंदू और मुसलमान के बिल्कुल आपस में जो एक यूनिटी वाली मिसाल है, जो कश्मीरियत है वो हिंदू के बगैर, पंडित भाइयों के बगैर, सिख भाइयों के बगैर मुकम्मल नहीं। इस तस्वीर को हम कहेंगे जो हमारी तस्वीर है जन्नत बेनज़ीर कश्मीर की, इसमें उतना हक जितना हक हमारा मुसलमानों का है उतना हिंदू पंडित भाइयों का भी और सिख भाइयों का भी है। तो यहाँ पर क्या बॉल मारी है आमिर अजीज का, आज बड़ा दिन रेड एफएम की तरफ से, एक तो बैटिंग भी बढ़िया की है और ये फिलहाल मैंने जो प्रेडिक्शन लगाई थी कि आमिर अजीज रेड 11 के अगर मैच जीतना है तो आमिर अजीज का स्पेल बहुत ही बेहतरीन होगा, तो वही कुछ होता हुआ। आपकी बातें को तो मैं ताइज बनाकर गले में लटकाना चाहता हूं, क्योंकि आपने सुबह से जितनी भी प्रेडिक्शन की है मेरी तमाम प्रेडिक्शन यहां पर खराब हो गई। और ग्रेट बॉलर हर दिल अजीज लजीज नाम, और इसकी रुखसार की तरफ अगर आप देखोगे तो आपके गम दूर हो जाएंगे। फ्लावर्स आर टू सी, थॉर्न्स आर टू प्लक, यानी कि जो फूल होते हैं वो देखने वाले होते हैं और जो कांटे होते हैं वो चुभने वाले होते हैं। कुछ तस्वीरें इंसानों की ऐसी होती हैं जिनको देखकर भी बुरा लगता है कि मैंने ये चेहरा क्यों देखा, क्योंकि उनकी नाक आसमान को छूती हुई। नए बैट्समैन आ गए इमरान गनाई, लेकिन यहां पर आसिफ रसूल और परवेज रसूल क्यों नहीं आ रहे हैं। एक बहुत ही जबरदस्त बॉल, ओह किस तरह यहां पर कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कीपर, वेल कैप्ट। और समाप्त हुआ जबरदस्त ओवर। ये रहम लेकर आया है, रहम यानी कि रहमत लेकर आया है रेड एफएम स्टार 11 की टीम के लिए। वाओ, ये आप एक्शन दे सकते हो। अब 96 बॉल्स रह गई हैं और 138, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस यहां पर बनाने में कामयाब रह रही है, और जिस टीम का नाम है अहमद बांडे की। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो जीत इस लीग में अब हर एक मैच दो दो टीमों के लिए टेस्ट बना है, जो जिस टीम को हराएगी वही बेस्ट है, ये मेरा मानना है। आपका मानना क्या होगा तो आप अपनी जगह वो रख सकते हो, लेकिन यहां पर जो आसिफ ने कहा तो आसिफ अब खुद ही उस बात पर एक जबरदस्त तबसरा करेंगे कि आमिर अजीज के बारे में इसने कहा था कि आज बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद होंगे और फायदेमंद हुए हैं। 8 रन दिए हैं, 1 ओवर किया, 2 विकेट लिए हैं और टोटल भी आउट हो गए 20 रन 4 ओवर के बाद। जी हाँ खान भाई, मैंने टॉस समय पर ही पिच रिपोर्ट जब की थी, मैंने उसी समय बताया था कि आमिर अजीज का जो स्पेल होगा वो रेड 11 की टीम के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वही कुछ दिखाते हुए 1 ओवर 8 रन और 2 बहुत ही बड़ी विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं आमिर अजीज। तो प्रेशर अब पूरी तरह से अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के ऊपर आ चुका है। तो अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को यहां से पार्टनरशिप की जरूरत है। अगर वो यहां से भैया पार्टनरशिप नहीं बनाएंगे तो उनके लिए बाद में मुश्किलें पैदा हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि जो दबाव बनाने की कोशिश में लगे, अगर रेड 11 की मैं बात करना चाहूंगा, जो अब दबाव बना रहे अली जाना क्रिकेट क्लब के ऊपर, तो वो अब सीधे तौर पर जाहिर हो रहा है। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक बात्रा, एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन गेंद सीधे विकेट पर टकराई, तो एक और बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है रेड 11 की टीम को। तो टॉस जीतकर पहले जो गेंदबाजी करने का फैसला किया था अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम ने, मैंने उनको वहीं पर बताया था कि भाई यहां पर चेज करना आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यहां पर चेज करना। वही कुछ होता हुआ एक के बाद एक विकेट अब अली जाना की क्रिकेट टीम के लिए गिरती हुई। बहुत ही जबरदस्त खुशी का माल है हमारे बिल्कुल लेफ्ट बाजू में। एक ऐसा आक्रोश, एक ऐसी टीम के साथ माइनस दर्शकों की तादाद यहाँ पर रेड एफएम के तमाम अधिकारी, जो हमारी बहनें भी हैं, लड़कियां भी हैं, जो रेड एफएम के रेडियो से आवाजें हमारे जबरदस्त तरीके से काम करती हुई नजर आती हैं, वो भी आज पूरी यहाँ पर आसिफ ने कहा है कि जो हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर है कि आज रेड एफएम रेडियो बंद होगा।
तो मेरे खान भाई, मैंने आपको यह भी बताया था कि जो टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम ने, मैंने आपको उसी समय टॉस समय ही मैंने आपको बताया था कि अगर यहां से रेड 11 की टीम 140 150 के बीच में स्कोर बनाएगी तो भैया मुश्किलें पैदा होगी अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम को। वही कुछ अब उनके जहन में खल रहा होगा कि भाई हमने टॉस जीता था तो हमने बल्लेबाजी क्यों नहीं की, तो अब उनको पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। यहां से किसी ऐसे बल्लेबाज को आना पड़ेगा। जी हां, परवेज रसूल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। परवेज रसूल को चाहिए कि वो अब यहां से इस पारी की भागदौड़ संभाले, क्योंकि अगर वो आउट हुए तो भैया अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम का बिस्तरा गोल हो सकता है। क्यों खान भाई? जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त। अब मेरी धड़कनें धक धक करती हुई दक रही, क्योंकि परवेज रसूल को हमेशा मैंने सामान दिया है और मैं हमेशा देता रहूंगा। जैक लोन को भी और बड़े बड़े नाम आबिद नबी को भी, आदिल ऋषि को भी, इशनाक को भी, सारे खिलाड़ी मेरे लिए बहुत ही अच्छे। लेकिन परवेज रसूल आ गया तो इसका अलीजाना में अपना रोल निभाना बहुत ही जरूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर ये यहाँ पर आउट हो गया तो बहुत ही मुश्किल है। इस बीच अभिषेक बात्रा और सामने परवेज रसूल, फ्रंट फुट का यूज किस तरह करना हो, ये एक इंटरव्यू में मायानाज इंटरनेशनल स्टार गवास्कर ने बताया कि जिस बैट्समैन को फ्रंट फुट वर्क अच्छा नहीं है तो वो बैट्समैन बिल्कुल उसके अंदाजे में नहीं है। तो मैं ये हमेशा बताता हूं। तो परवेज रसूल ने यहां पर एक बार फिर फ्रंट फुट का यूज करना चाहा, लेकिन इस बार चूक गए और यहां पर रन लेना चाहते थे दूसरे एंड से दूसरे इसके पार्टनर, लेकिन रन यहां पर नहीं दे रहे हैं। रेड एफएम की तरफ से लगातार टाइट फाइट दे रहे हैं उनके बॉलर और उनके फील्डर। ये देखो एक्शन रिप्ले में एक अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपील इसलिए खारिज करनी पड़ी, काफी हद तक इसने जो टांग है बहुत ज्यादा दी है। तो आप जितने भी कमेंट अंपायर के लिए, आसिफ के लिए या मेरे लिए करोगे तो मतलब गलत कमेंट्स, तो हम आपको गलत ही कहेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हम वो है जो आप नहीं हो, और आप वो हो जो हम नहीं है। हम बहुत ही अच्छे हैं, लोग हमें अच्छा अच्छा प्यार दे रहे हैं। जो भी हमारी कमेंट्री है, हम पॉलिटिक्स भी लाते हैं। ये खान राजा का अपनी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ इसमें लाऊंगा। तो आप की ये जो बात है, बिल्कुल खान राजा नॉन स्टॉप आगे चलता जाएगा। और अब मुझे हिल व्यूज के बैनर के तले 5 लाख का पीर पंचाल का टूर्नामेंट भी करना है 15 तारीख, और उससे पहले मुझे 3 अक्टूबर को पुंछ का जबरदस्त टूर्नामेंट भी करना है। मेरे लिए लोग बहुत ही जबरदस्त सामान करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, शहर टू शहर, स्टेट टू स्टेट, मुंबई, जयपुर और कश्मीर के हर मैदानों की धड़कन है खान राजा। और आसिफ तो अभी कमेंटेटर नहीं था, इसको तो अल्लाह ताला ने बनाया। तो देखते हैं कि अब बैटिंग के साथ, पढ़ाई के साथ किस तरह इसको आगे ले जाएंगे। लेकिन आई विश हिम ऑल द बेस्ट। 20 रन 5 ओवर हो चुके हैं। मैडन ओवर डाला है यहाँ पर अभिषेक बात्रा ने। जी हाँ, बहुत ही अच्छी जो कंडीशंस इस वक्त है स्पिनर्स के लिए, जो कंडीशंस इस वक्त है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं रेड 11 के गेंदबाज, खासकर अभिषेक और आमिर अजीज। आमिर अजीज ने पिछले मैच में भी जो जीता था रेड 11 की टीम ने, वो आमिर अजीज के उस स्पेल की ही वजह से जीता था। तो आज भी वही कुछ करते हुए अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 8 रन और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं इस गेंदबाज को मिल चुकी है। तो देखेंगे इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे आमिर अजीज। एक स्लिप जो अभी तक थी उसको हटाकर शॉट पॉइंट पर रखा गया है। इसी बीच बॉलर एक बार फिर से बैक फुट पर रखकर इसको पुल कर दिया है, लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो यहां से मुझे लगता है कि जो दोनों जो इस वक्त बल्लेबाज खेल रहे हैं, इमरान गनाई, जो कि हमेशा हमने उनको देखा कि वो तेज गति के साथ हमेशा बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन परवेज रसूल को पूरे 20 ओवर खेलने पड़ेंगे। उनको यहां से एक मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट जैसे वनडे जैसे में वो खेलते हैं उसी तरह की इनिंग्स यहां से खेलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनकी विकेट मिलती है, अगर परवेज रसूल की विकेट अगर उनको मिलती है तो भैया यहां से पूरी तरह से मुश्किल में आ जाएगी अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम। आमिर अजीज इस ओवर में तीसरी बार सामना करेंगे इमरान गनाई, जो कि 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्रंट फुट पर आकर इसको सम्मान दिया इस गेंद पर, जब तक अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते आमिर अजीज किसी रन का मौका नहीं। इमरान गनाई हो या परवेज रसूल हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी है अलीजाना की तरफ से। अंपायर आमिर अजीज आ गया हल्के के साथ, और ये कैच भी हो सकता है, लेकिन ये बाउंड्री लाइन से मरके के एक जबरदस्त दमदार छक्के की ओर चली गई है। और ये शॉट जो है, ये अलीजाना के खेमे में जो हलचल वाली जो कहानी को दोहराएगी, क्योंकि वहां पर इस वक्त खामोश तमाशाई अलीजाना के दोनों भाई शबीर एंड इम्तियाज बैठे हुए हैं तमाशाइयों के साथ, और वहां पर मेरे सुभान सर,
GLS के एंड GLCC के ओनर मिस्टर पीरज़ादा फैजान भी इस बीच आमिर अजीज और एक बार फिर सम्मान किया और बैक फुट पर जाके इसको पुश किया, कोई रन नहीं। ये ओवर चल रहा है, पावर प्ले का आखिरी ओवर और आखिरी बॉल डालने के लिए अपनी जगह पे चले गए हैं आमिर अजीज। हल्का सा रन अप है, अंपायर के बिल्कुल पास से निकलते हुए बॉल डालेंगे और सामने है आमिर गना। एक बार फिर वही कोशिश की लेकिन इस बार रन निकाल दी और स्कोर 29, 6 ओवर हो चुके हैं। तो यहां पर जो बात है परवेज रसूल का जो क्लास है, एक तरफ से अहमद रसूल का अपना क्लास दिखा, लेकिन परवेज रसूल के लिए आज बहुत ही जबरदस्त मौका है कि इस बड़े नाम को जिंदा भी रखना है। और काफी सारे जो लोग हैं इस नाम के साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा कहते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बढ़िया बॉलर है या बढ़िया स्टार है, और इसके बाद जितने भी नाम आते हैं उनका बाद में नाम आता है। पहले नंबर पे इंटरनेशनल खिलाड़ी, जब भी कोई सवाल होगा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री बन गया है, पहला इंटरनेशनल स्टार है वो है परवेज रसूल। तो फिलहाल यहां पर बॉलर जो है आमिर अजीज के बाद अब शायद वही अभी नाम नहीं आया है लेकिन वही है, जी हाँ, अभिषेक बटरा। अभिषेक बटरा अपना तीसरा ओवर इनका पावर प्ले के बाद और डालेंगे। पहली बॉल और हल्का सा पुश किया और एक रन निकाल दिया और स्कोर यहां पर 30 तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर की पहली बॉल, 3 खिलाड़ी यहां पर जो आउट हो गए। दैट इज द बिग अपसेट फ्रॉम अलीजाना। अदरवाइज अलीजाना की टीम बहुत ही अच्छी है लेकिन रेड एफएम बहुत जबरदस्त छाती हुई आज सुबह से ही। बैक फुट पर ये शॉट खेला और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस तरह की चूक अगर हो जाएगी तो ये आसान LBW भी माना जाता है। फिलहाल 1 रन के साथ 2 बॉलों में 2 रन, 31 स्कोर है और सुपर पीस मैच चल रहा है। वादी के इस खूबसूरत इलाके का नाम है हजरत बल कश्मीर यूनिवर्सिटी। उस बीच एक और शॉट, लेकिन वहां पर सूरज की रोशनी के साथ अपने दोनों हाथों को ढकते हुए नजर आ गए फील्डर, लेकिन ये बॉल उस तक पहुंचती तो तब तक यहां पर काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो दौड़ा ही नहीं। वो वहां से बता रहा कि जी हां, हम भी यहां पर देख सकते हैं कि वहां पर अपोजिट उसके जो है वो है सूरज है, चमकता हुआ सूरज है, लेकिन उसकी तब्दीली वहां से कर दी गई है और देखते हैं कि अब क्या होगा। 3 रन यहां पर इस ओवर में 3 बॉलों में आ चुके हैं। अभिषेक बात्रा एक बार फिर परवेज रसूल सामने, परवेज रसूल उसका बहुत ही बड़ा शॉट और ये है वेरी वेरी कोल, सुपर स्टार परवेज रसूल का दूल चढ़ाने वाला, हाथ खोलने वाला और तमाम खासो आम शाहरुखाम को बोलने वाला नंबर 1 हूं मैं और नंबर 1 है। जी हां, सुपरस्टार परवेज रसूल का बल्ला माशाल्लाह जज़ाकल्लाह आसमान से बातें करता हुआ शॉट लगा दिया। बेहतरीन दिलकश और दिलफरीब छक्का। स्कोर यहां पर हो गया 38। व्हाट अ ग्रेट हिट। 2 बॉलें इस ओवर में बाकी हैं। ये पावर प्ले के आखिरी पावर प्ले के बाद पहला ओवर में दाद देनी पड़ेगी परवेज रसूल की। एक और अच्छा शॉट, बॉल रेंगते हुए दंदनाते हुए बॉर्डर लाइन के लिए छूने के लिए बेकरार और ये लगा एक और प्रारा का प्रहार और सिमर के पार। सुपरस्टार इज ऑन और मैच इज ऑन, अलीजाना इज ऑन। जी हाँ, 42 रन आ चुके हैं और 7वें ओवर की लास्ट बॉल करने के लिए बॉल थमा दी गई है अभिषेक बात्रा। अभिषेक बात्रा भी सोचता होगा कि कौन है और उसको कोई बता दे सुपरस्टार परवेज रसूल है। परवेज रसूल इस बॉल को क्या करेगा, डिफेंड किया और पुश किया, पंच मारा और कोई रन नहीं। 7 ओवर 42 रन, 3 खिलाड़ियों। ग्रेट हिट। स्पोर्ट्स लवर का बहुत बहुत शुक्रिया, ये कल भी आया था और बहुत बहुत शुक्रिया, इसने कल टॉस यहां पर उठाया था और मैं इसका जबरदस्त तरीके से शुक्रिया करूंगा। शहजाद अहमद, यू आर वेटिंग फॉर मी। मैं आ रहा हूं और आपका जो खेल है वो दुनिया को दिखाऊंगा, लेकिन रियली आई एम टेलिंग यू कि आप इस ग्रेट लीग में मैं आपको मिस कर रहा हूं क्योंकि आप राजौरी की तरफ से जो शान बढ़ा चुके हो और आज कश्मीर के इस पूरे जम्मू एंड कश्मीर के खित्ते में जो नंबर 1 लीग खेली जा रही है जिसकी कमेंट्री हम लगातार यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर किस तरह से छाते हो और किस तरह से मैं बताता कि यह है कदावार शहजाद अहमद हिल व्यू की शान और फखरे राजौरी। शहजाद अहमद, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं आ रहा हूं और एक इंटरव्यू मैंने ले लिया है
आज शाम को वो अपलोड करेंगे, आपको भेजेंगे। वो है ऑब्जर्वर JKCL की टीम का, वो है आबिद पठान। दूसरा इंटरव्यू में शायद परवेज रसूल का भी ले लूं, हल्की सी बाइट। पीर पंजाल, चलो चलो पीर पंजाल राजौरी चलो, वहां पर 5 लाख विनर है, 31,000 फीस है। और कश्मीर की टीम उन्होंने को मैं बोलता हूं कि वहां पर खाना पीना भी, आपको रहना भी फ्री है। लेकिन आपके लिए जबरदस्त बात है कि 2.5 लाख रनर और 2 सेमीफाइनल्स को 51,000 दिया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा। हल्के कदमों के साथ तौकीर आ गए हैं और जबरदस्त बॉल डालते हुए नजर आ गए, कोई रन नहीं। और फिलहाल यहां पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं मिस्टर बैट्समैन इमरान गनाई। और स्कोर 42। 8वें ओवर की दूसरी बॉल, यह है तौकीर, और तौकीर ने बॉल डाली और दूसरे ओवर में भी बेहतरीन बॉल डाली है। बीट करते हुए नजर आ रहे हैं बॉलर तौकीर बैट्समैन इमरान गनाई को। फिलहाल बेल्स अपने हाथों से उमर सोफी, जीत की टोपी, लव यू उमर सोफी, लव यू उमर सोफी। और कल आमिर सोफी को आप देखोगे अगेंस्ट सुल्तान। बहुत बड़ी खबर है, वो बीमार थे, अल्लाह ताला ने उसको शफा दी थी, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसको उसके घर जाता। आमिर सोफी इज अ टैलेंटेड सुपरस्टार ऑफ वैली। और इस बीच जबरदस्त तरीके से बॉल करते हुए एक बार फिर रेड एफएम की तरफ से जबरदस्त अंकुश लगा दिया है यहाँ पर रनों का, और रन नहीं आ रहे हैं। 3 बॉलों में कोई रन नहीं। हो सकता है कि नर्व्स पे कंट्रोल न रखते हुए कुछ गलती करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और अच्छी बॉल, 4 बॉल्स बिल्कुल। बॉलर तौकीर यहाँ पर फील्डर को कह रहा है उमर निसार को कि बिल्कुल आराम से थ्रो मारो, क्योंकि इस वक्त मैं बड़ी अच्छी लाजवाब बॉलिंग कर रहा। 5वीं बॉल 8वें ओवर की, क्या बड़ी चूक, बहुत बड़ी चूक, बिल्कुल टांगों के बीच में से उमर निसार ने इस बॉल को जाने दिया। नहीं रोक पाए, रोक सकते थे, क्योंकि ये चूक बहुत ही बड़ी हो सकती है। और किस तरह से निराश यहां पर बॉलर तौकीर दिख रहे हैं, पूछो मत, क्योंकि अंदर क्या चल रहा होगा, बहुत ही बड़ी मुसीबत वाली बात हो सकती है ये बॉलर के लिए, क्योंकि अगर लास्ट बॉल में भी चौका आ गया तो अच्छा खासा ओवर बिल्कुल खराब होता हुआ जाएगा। फिलहाल ये रन नहीं थे, ये कोई रन नहीं थी। अगर बिल्कुल करीब बैठे हैं, शॉर्ट फॉरवर्ड में बैठे हैं, यहाँ पर कवर में बैठे हैं, बिल्कुल क्रूज के सामने 90 डिग्री पर उसको बता रहे हैं कि फिलहाल उसी तरफ ये शॉट खेलेंगे, क्योंकि बॉल बढ़िया डाल रहे हैं तौकीर। और इस बार अच्छा शॉट, लेकिन 1 ही रन मिलेगी अगर सही हाथों के साथ। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगी। और समाप्त 8 ओवर और 47 रन एंड 3 खिलाड़ी आउट। आज बहुत बड़े स्टार का टेस्ट है। हर एक लम्हा टेस्ट होता है, हर एक लम्हा इंसान का टेस्ट होता है। और किसी ने मुझे कहा कि सिर्फ क्रिकेट की बातें करो। हम आपको ये बता दें, हम जो ये लीग है, ये जो ओनर है, उसको अल्लाह ताला ने इतना करम किया हुआ है, करोड़ों रुपयों का बिजनेस वो करता है, लेकिन उसका एक तमन्ना है कि मैं कश्मीर का IPL यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको दिखाऊं। और रियली ही हैज़ टोल्ड अस ए ग्रेट न्यूज़ फॉर नेक्स्ट ईयर। इंशाल्लाह तब तक आप भी जिंदा रहो, और हम ये दुआ ही करते हैं। और जब आप इंटरनेशनल कमेंट्री सुनते हो तो वो किस तरह की बातें करते हैं, जो एक ज़बरदस्त तरीके से हमारा एक कंसर्न बन चुका है कि ड्रगिस्ट और गलत लड़के और लड़कियां, क्योंकि ये जो गलत कमेंट्रीज हैं यही गलतियां करते हैं। ये कहीं ना कहीं से पहली बार मैच देख रहे हैं, तो ये इसीलिए गलत कमेंट्रीज कर रहे हैं। ये किसी को नहीं बख्शते हैं, ना ये आसिफ को बख्शते हैं, ना ये खान राजा को, ना JKPL को, ना अंपायर्स को। इनके लिए अच्छा लगता है कि हम गलत कमेंट्स करें। जिन लोगों को कमेंट करना भी नहीं आता ना, खबर शिमो सूरी फोन औरमुत तो पश्चिम कमेंट्री करान, ये कमेंट करान। क्या ये देखो बुरहान बशीर की तरफ से सोफी, आमिर सोफी के लिए कितने हार्ट्स भेजे। ये प्यार है, और अल्लाह ताला ने हमें प्यार बांटने के लिए भेजे। जो हम कमेंट्री कर रहे नहीं, हम खूबसूरत जिंदगी में अपना दिल चीर के बाहर रखते हुए आपको लिए प्यार दे रहे हैं। हम किसी के नौकर थोड़ी हैं। अगर आसिफ चाहता है ये किसी और जगह जाता है, मजदूरी करता है, या अपना काम करता है, अपना क्रिकेट खेलता, या मैं, मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। कल भी मुझे दूसरी जगह जाना है, इनॉग्रेशन करना है, और यहाँ पर जब मैं आता हूँ JKPL मुझे सामान देती है। वो कहती है कि वाई नॉट खान राजा, आपका स्टेज है, आप कमेंट्री हो, और आपने सबसे पहले कमेंट्री किया, लाइव किया, तो ये जो प्यार मुझे बाहर मिला है, छोटे छोटे बच्चे, लड़के, मुझे सेल्फी। आपको मैं बताऊँ दी जो बैड कमेंट्रीज तो सेल्फी बिल्कुल तुई अल्लाह ताला थे जिंद, मगर तुम मरियो तो यही आश वनान अस गोस सेल्फी तुलन।
अल्लाह ताला दीनो तो तिथुई बजर सोई नजर यस ऐसे तो यमन खिलाड़ियन तो यमन ओनरन तो यमन आर्शन बॉडी के तमाम नफरन चन अल्लाह ताला कर्मस यह अलग अख चीज फिलहाल यहाँ पर काफी टाइम लगा रहे हैं फील्डर भी और बैट्समैन भी। तेज बॉलर आ चुका है आकाश चौधरी जो पहले तहसीलदार एंड से बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि जो बैट्समैन है ये तहसीलदार ऑफिस है दरगाह का, जो हमारा भी तहसीलदार होता है हमारे एरिया का ब्लॉक है हजरत बल। जो मेरा घर है वो शालीमार के पास तेलबल में है, तो हमारा ब्लॉक हजरत बल है और हजरत बल की ये लीग है जो कश्मीर की सबसे बड़ी हलचल है, लोगों की चहल पहल है। एक बार फिर चौधरी जबरदस्त बॉल, लेकिन जबरदस्त कलाइंग के ऊपर के साथ कहले की तरफ से यहाँ पर बॉल को दौड़ाने में कामयाब हो गए और अंपायर जब तक यहाँ पर इशारा करेंगे तब तक यहाँ पर 2 रन लेते हुए नजर आ गए, लेकिन अंपायर का इशारा भी आ गया लेग बाय। तो रन आने चाहिए, लिजाना चाहेगा कि लेग बाय हो, वाइड हो, नो बॉल हो, बॉडी से लग के बॉल हो, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से रन यहां पर आने चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लिजाना। अब 109 कर रहे हैं 71 गेंदों में। जूं ये शाम का साया यहां पर आ रहा है तो अंजाम भी आएगा। दोनों टीमों में से एक टीम दूसरी टीम के साथ बिस्तर होल होगी और यहां पर रन आउट हो सकते थे लेकिन थ्रो नहीं मारा। और आज परसोल उस बैट्समैन को कह रहे हैं कि व्हाट इज दिस, बिल्कुल अपनी बॉडी से बता रहे हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्यों आप बेलगाम दौड़ रहे हो। आपने नहीं देखा कि आपके सामने फील्डर बॉल को पकड़ते हुए नजर आ गए, तो उसका बड़कपन है या पता नहीं किस चीज ने उसको रोका। इमोडार खान राजा के लिए कितने हार्ड भेजे, बस मेरा दिन बन गया। तो अपना हार्ट सलामत रखो, हार्ट बड़ी गजब और कीमती चीज होती है, इसको इस तरह अरे गहरे इंसानों को मत भेजो, लेकिन आपने मुझे भेजा, मैं आपके हार्ट की कदर करूंगा। अल्लाह ताला आपको अपना दर्जात, अपने इनामात, अपनी जो दुआ है माँ बाप की वो जरूर आप तक आ जाए। आमिर कादरी हाफिजुल कुरान हमारे इलाके, मेरा पड़ोसी, आयशा का बेटा, बशीर का बेटा और बड़े भाई का छोटा भाई आमिर कादरी पहला हाफिजुल कुरान इस मैच को देख रहा है, जो कारोबार भी करता है और इस साल अपनी माँ यंग माँ के साथ उम्रा पे भी गया है। ऐसा बेटा बनो, आमिर कादरी जैसा बनो, जिसने हज भी किया, उम्रा भी किया है और जबरदस्त तरीके से इसने कारोबार को भी जबरदस्त फैलाया है और 5 वक्त नमाजी भी है, जुम्मा भी पढ़ाता है और जबरदस्त क्रिकेट भी खेलता है। तो ये है आमिर कादरी। हम आपको बोल रहे हैं ना कि हम आपके लिए यहाँ पर दुआ करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो जो गलत कमेंट कर रहा है उसको अल्लाह ताला सही रास्ता दिखा, क्योंकि ये रास्ते से भटका हुआ, क्योंकि इसके माँ बाप के संस्कार इसको नहीं मिले, क्योंकि अनपढ़ माँ बाप भी होते हैं ना बहुत सारे, जिस तरह से संस्कार मिलने चाहिए वो उन बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। हम शुक्रिया करेंगे कि हमारे फादर और हमारी मदर नूर वाले जो फादर रह चुके हैं, इसलिए हम अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। और आदिल अशाई अप्रिशिएट डेडिकेशन टुवर्ड्स क्रिकेट कमेंट्री खान राजा, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जो लगातार मैंने हमेशा आपको कहा कि एक दिन मेरे साथ गुजारो, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से नामुमकिन काम हम आसानी से करते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला का भी बहुत बड़ा करम है। हमारे स्पॉन्सर तारिक अहमद बुख्तू या दूसरे जो है, बहुत ही बड़ा शॉट, लेकिन सेफ फिलर के हाथ, दर्शकों की तादाद, पाँव रखने वाली जगह नहीं है और आप लोगों को बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आप लोग आ जाओ, हर मैच देखो, क्योंकि आप धड़कनों को धड़काने वाला, सांसों को गरमाने वाला, जुबान खुश्क होने वाला और दिल हाथ में लेने वाला मैच आपको देखने को मिलेगी। हर एक मैच लाजवाब है और हर एक मैच में एक जबरदस्त दर्जा वाली बात होती है। एक टीम आगे जाता है और दूसरी टीम जो बाहर जा रही है, टाटा बाई बिस्तर गोल होते, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा कड़ा इम्तिहान है। हम उसकी तरफ से यही कहेंगे ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एडिशन। बहुत ही जबरदस्त एडिशन आ रहा है नेक्स्ट एडिशन, और सूत्रों का मानना है, अगर मैं आप तक बता दूं, उसमें तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा विनिंग होगा, लेकिन जो हमें बताया गया हम उसमें से काफी कम कर चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आसिफ काफी देर से चुप है, क्योंकि इसकी बातें आपको अच्छी लगती है। और सागर अंसारी ने भी खान राजा को प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना कि ये जो चरसी लोग होते हैं, ये इनके जो टूटे फूटे फोन होते हैं चोरी के, तो ये शेयर करते हुए यहाँ पर हमारे लिए, इनको ना मस्जिद से गर्ज है, इनको ना अच्छे माँ बाप से गर्ज है, इनको ना अच्छी पैगाम से गर्ज है, इनको ना मौलवी की वाज से गर्ज है, इनको ना खान राजा जो जीता जागता मौलवी में बन जाता हूँ मैदानों में, आपको मैं तफसीरें करता रहता हूँ। क्या
मैं गलत कह रहा हूं अगर आपको कह रहा हूं कि माँ बाप के ख्वाबों की ताबीर बन जाओ। माँ बाप, ये खेल हमें यही देता है कि हमें सामान देता है कि हम किस तरह माँ बाप को सामान देते। उस नौजवान से पूछो जो अपने बाप के होते हुए अपने बाप के हाथों से इनाम किसी मैदान में लेता है। आमिर दबंग को कहो कि जिसने फाइनल जीता और फिर चाचाओं को और बाप मोहम्मद यूसुफ जो यंग है उसको दिलाया। और जबरदस्त तरीके से इशनाक ने भी मुझे वादा किया कि उसका फादर जो क्रिकेटर रह चुका है वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मटन लीग के फाइनल में जरूर उसके साथ भी आपको बात कराएंगे। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? लेकिन आप हमें कह रहे हो कि ये करो वो ला रहे हो। जय पॉलिटिक्स की बातें हमने कहाँ की? हमने सिर्फ कहा कि यहाँ पर शिवा है और भगवान का नाम शिव है और अल्लाह का नाम रहीम है और हमारा नाम भी रहीम है और शिवा का नाम उसके भगवान के नाम से मुनस्सब। तो आपने यहाँ पर कह दिया कि खान राजा ये क्या हो गया? भाई सही हो गया, हम सब कश्मीरी हैं, हमारे साथ पंडित भाई है, इनकी जो पूजा होती है हम इनको ऑल द बेस्ट कहते हैं, हमारी ईद होती है, ये हमें मुबारकबाद देते हैं। ये जो तमद्दुन है, ये जो तहजीब है, इसको भी जिंदा रखना है हम लोगों को। और हम बार बार कहते हैं कि पंडित भाइयों आप के बगैर ये कश्मीर अधूरा है। आप जहां भी रहो भगवान आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको फिर इस जिंदगी में कैच हो सकता है और ये कैच रेड एफएम बजाते रहो और कैच पकड़ते रहो। रेड एफएम अब इस विकेट के बाद बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस्ड और मैच जीती हुई नजर आएगी क्योंकि वन ऑफ द ग्रेट सुपरस्टार परवेज रसूल आउट हो गया। लेकिन मैंने चाहा था कि परवेज रसूल एक भाई गया, दूसरा भाई आ गया वहां पर उमर लेफ्टी, क्योंकि आज सुबह से रेड एफएम के लिए कुछ बातें जरूर आसिफ मेरे ऑफिशियल कमेंटेटर ने कहे। तो इस विकेट के बाद आसिफ की क्या टिप्पणी होगी तो वो जरूर आसिफ बयान करेगा। शुक्रिया खान भाई मेरा साथ देने के लिए। तो यहां से पूरी तरह से रेड 11 की जो टीम है वो मैच में वापस आ चुकी है क्योंकि परवेज रसूल एक तो वो गेंद को डीप ले जा सकते हैं और आसानी के साथ वो अपनी टीम को मैच जितवा सकते हैं। तो एक अच्छी बात रेड 11 के फैंस के लिए और रेड 11 के कप्तान के लिए क्योंकि उनको एक बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है। तौकीर जो कि अभी केवल अपने कोटे का दूसरा ही ओवर कर रहे, 5 रन, केवल 5 रन दिए इस खिलाड़ी ने और एक बहुत ही बड़ी सफलता इस खिलाड़ी को मिल चुकी है, वो भी परवेज रसूल, हमारे इंटरनेशनल स्टार है जो परवेज रसूल है, उनकी विकेट उनको मिल चुकी है। तो यहां से रेड 11 की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है कि वो अब इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ढीला नहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह की टीम है अली जना की टीम, एक के बाद एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है इस टीम में, तो मेहनत करनी पड़ेगी भैया, तभी जाकर आप इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हो। लेकिन पूरी तरह से इस वक्त रेड 11 की टीम इस मुकाबले में छाई हुई है, लेकिन वही वो इस वजह से क्योंकि उनके जो गेंदबाज है, जो उनके मध्यम गति के गेंदबाज है, वो उसको अपनी टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करवाते हुए स्कोर 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वही बॉलर एक बार फिर से बेहतरीन गेंद वहां पर पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को और गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। स्कोर अभी भी 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 10वां ओवर चल रहा है और 10 की औसत से रन बनाने पर चाहेंगे अब अली जाना क्रिकेट की टीम, अगर उनको यह मुकाबला अपने नाम करना है। अगर एक और विकेट उनको यहां से मिलती है तो पूरी तरह से रेड 11 की टीम इस मैच में छा जाएगी। तो वही बात यहां से अब जाहिर होती है कि जो टॉस जीता था अली जाना क्रिकेट टीम ने, तो उन्होंने जो गेंदबाजी करने का फैसला किया था वही अब उनको खल रहा होगा। इसी भी रनआउट में डाली हुई गेंद को निकाल दिया है लेग साइड क्षेत्र में, खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका निकलता हुआ उमर लेफ्टी के बल्ले से। उमर लेफ्टी को शायद इसी वजह से वहां पर पहले भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए क्योंकि वो अटैकिंग, उनको इसी वजह से शायद भेजा गया क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तभी जाकर जो अली जाना के ऊपर इस वक्त दबाव बन रहा है वो उस दबाव को कम कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे वहां पर उमर लेफ्टी। इस बार बैकफुट पर आकर इसको पुश कर दिया था लेकिन अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गेंदबाज तौकीर ने, किसी रन का मौका नहीं। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 60 गेंदों पर अभी भी 101 रनों की दरकार है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है यहां से कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। मुझे लगता है कि जो उमर लेफ्टी भी उनको भेजा गया उसको इसी वजह से बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया क्योंकि उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए वहां पर भेजा गया है। क्योंकि अगर यहां से एक और विकेट गिरती है, रन नहीं बनते उनकी टीम के लिए, तो अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए और भी मुश्किलें पैदा हो सकती है।
बट उमी आसिफ भाई और कमेंट इज ऑसम, थैंक यू मेरे भाई। अर्शिद खान उमर लेफ्टी 50, फैसल इकबाल लव यू भाई, लव यू टू मेरे भाई। बट उम्मी आसिफ भाई लव, थैंक यू आप सभी का मैं करना चाहता हूं। उसके साथ साथ मेरे खास जो है मेरे खान राजा मेरे दोस्त भी बन चुके हैं, उनके लिए भी आप प्यार भेजिएगा, क्योंकि जब आप प्यार भेजते हो तो अलग ही कमेंट्री करने में मजा आता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी क्षेत्र में कमेंट्री कर रहा हूं, जब आप लोगों का प्यार मिलता है तो अलग ही सुकून मिलता है फिर कमेंट्री करने में। तो आप भी यहां से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है यहां से भैया कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। फरहान बता रहे हैं कि आउट होने वाले कौन कौन से बल्लेबाज है। जी भैया हम अभी कोशिश करेंगे जेकेपीएल की एप्लीकेशन ओपन करने की, तो भाई उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं कि आउट होने वाले बल्लेबाज कौन कौन थे। तो अर्श इरशाद गनाई भी हमारे साथ जुड़ते हो, तो मेरे भाई भट्ट शाहनवाज उमर मलिक गिंदान उमर नहीं मेरे भाई उमरान मलिक नहीं खेल रहे, मुजफ्फर जान रैना अली जाना विल विन। तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहां से आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से शिकंजा कस रही है इस वक्त रेड 11 की टीम, तो काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। तो यहां से नासिर डार की शायद प्रेडिक्शन आ चुकी है, इमरान गनाई द की प्लेयर ऑफ अली जाना क्रिकेट क्लब आसिफ भाई, ही इज डेंजरस बैट्समैन। तो नासिर भाई मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर एक जो खिलाड़ी अली जाना का है वो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन यहां से क्या करना पड़ेगा, एक सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत है। सेंसिबल तरीके से ही आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं, वरना अगर आप अटपटे शॉट्स खेलोगे तो भैया आपका बिस्तरा गोल हो सकता है। मैंने जो प्रेडिक्शन लगाई थी जब अली जाना क्रिकेट क्लब का जो मैच था श्रीनगर जिमखाना के साथ, वो उस जिस तरह की टीम है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम उस तरह से नहीं खेला था। तो मैंने वहां पर बताया था कि यह मैच बाद में जब नॉकआउट से शुरू होगा यह मैच अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को भारी पड़ सकता है। जी हां, अभी वही कुछ होता हुआ 10 ओवर हो चुके हैं, केवल 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 10 के ऊपर से जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 10 के ऊपर से चली गई है। तो यहां से एक तो विकेटें बचानी होंगी और लगातार रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप स्लो गति से बल्लेबाजी करोगे तो रनों का बोझ जो आपके ऊपर आता रहेगा, तो बाद में आपको उस प्रेशर को झेल नहीं पाओगे। तो यहां से मुझे लगता है कि अच्छा खेल ही खेलना पड़ेगा अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को, तो भी जाकर इस मुकाबले को जीत सकती है। सोफी मोहसिन प्लीज डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड्स अबाउट एनी प्लेयर, दे हैव ऑल अवर शेयर्स, रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। सोफी मोहसिन जो कि पटन के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, वो बता रहे हैं कि हाँ मेरे भाई आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किसी खिलाड़ी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए हमें, क्योंकि सभी हमारे भाई है और सभी मुस्लिम घरानों में ही पैदा हुए। तो हमें चाहिए कि हम हर एक खिलाड़ी, चाहे वो कमेंटेटर हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई और हो, तो हमें चाहिए कि हम सबों का रेस्पेक्ट करें, तभी जाकर हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी हो रही है। इस बार लेग स्टंप से आसपास से गेंद थी, वहां पर पूरी तरह से गेंद को छोड़ दिया था, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर माजिद हुर्रा से। स्कोर अभी भी 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इमरान गनाई की विकेट यहां पर बहुत ही महत्व रखती है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए, क्योंकि इमरान गनाई एक ऐसे बल्लेबाज है, वो एक तो गेंद को डीप ले जा सकते हैं, उसके बाद जब ये गेयर बदलते हैं तो ये पूरी 10वें गेयर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो यहां से वो चाहेंगे कि इस इनिंग्स को डीप ले जा सके। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन शॉट, कट कर दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब शॉट निकलता हुआ इमरान गनाई के बल्ले से, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद मिली थी, वहां पर एक बहुत ही बड़ा गैप था, उन्हीं के खिलाड़ियों के बीच में से खेला गया शॉट, गेंद दंदनाती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, क्योंकि इमरान गनाई जानते हैं कि अगर यहां से प्रेशर बढ़ता रहा और उसके बीच में विकेट मिल गई रेड 11 की टीम को, तो पूरी तरह से रेड 11 की टीम इस मुकाबले में हावी हो सकती है। बॉलर एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, शाहरुख खान ने चित किया वहां पर बल्लेबाज को, नीचे रहती हुई गेंद थी और गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद सीधे जाकर विकेटों पर टकराई। एक और झटका लगता हुआ अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम बजाते रहो और डंडों पे बाल मारते रहो, ये है रेड एफएम का नारा, सबसे प्यारा स्कोर। यहाँ पर अब जितना करना है वो बड़ी चुनौती बन चुकी है अली जाना के लिए, बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर कोई भाई कह रहे 60% यहाँ पर मैच जीत रही है रेड एफएम और 40%। जी हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। जब टॉस हुआ था आपने देखा भी होगा, मैंने पिच रिपोर्ट की थी, पिच रिपोर्ट में मैंने यही कहा था कि भैया इससे पहले जो टीम टॉस जीती थी वो पहले गेंदबाजी करती थी, लेकिन बारिश के बाद ये पिच पूरी तरह से अब अलग बिहेव कर रही है,
ये वो पिच है ही नहीं। मैं तो नहीं समझता हूं कि भैया ये वो पिच है। लेकिन आज मैंने इशारा भी दिया था दोनों टीम्स को, जो भी टीम आज टॉस जीतेगी उनको चाहिए कि वो बल्लेबाजी करे। अगर 140-150 के बीच में स्कोर बनाएगी टीम, तो बाद में जो टीम बल्लेबाजी करने के लिए आएगी उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम ने वहां पर एक बहुत ही बड़ी गलती की है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना, वही उनको आज मैच हरा सकता है। सारे मैच इनको देखना था कि वो किस तरह से कल से जो मैच हो रहे हैं, क्योंकि हल्की सी बारिश नहीं, अच्छी खासी बारिश परसों रात को जो रहमत बारां लेकर आई है। हमारे जो बागात है, हमारे जो मेवात है, क्रिकेट हमें सब कुछ नहीं देगा। हम लगातार कमेंट्री में ये दुआ कर चुके हैं, तो वो भी अल्लाह ताला ने रात के अंधेरे में एक अच्छी खासी बारिश दी थी, तो जिसका कारण आप दे सकते हो। तो अली जाना यहाँ पर एक भूल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम नहीं कहेंगे। अभी मैच इस 10-11 ओवर के बाद भी 9 ओवरों का खेल रहेगा। 63 और आप डबल फिगर पे स्कोर आ गया है अली जाना के लिए। एक राहत की खबर लेकर आई है ये बोर्ड, जिस पर 58 बालों में 95 रन कर रहे हैं, लेकिन आधी टीम आउट हो चुकी है और बैटिंग कर रहे हैं उमर लेफ्टी के साथ अंकित। जी हाँ, अली जाना सेंट रॉन्ग, ये भी अच्छी बात। आमिर सुरमा, लव यू, मेरे फेवरेट सुरमा ब्रदर्स है, जो एक हुकड़ोरे गलत फील्डिंग अकील द्वारा, बहुत तौकीर द्वारी, क्योंकि वो मना भी, ये सॉरी भी कह चुके हैं। मुनीब मुनाफ वहां पर तेजी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर एक रन बिल्कुल रेड एफएम ने ना चाहते हुए भी दे ही दी, और स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 64। 10.3 ओवर हो चुके हैं। उमर लेफ्टी पर एक बहुत ही बड़ा ये है, हुकुल शाहीन का जबरदस्त खिलाड़ी। हुकुल शाहीन का परसों नाइट बहुत ही खराब रही है, क्योंकि ओएस शाह और बड़े बड़े नामों के साथ फेवरेट थी फाइनल नाइट टूर्नामेंट का, जो हमने आपको दिखा दिया, जिसमें लाखों लोगों ने जबरदस्त तरीके से लाइव कवरेज को भी अपना प्यार दे दिया, और हजारों लोग डाउनटाउन इंटरनेशनल जैसे ग्राउंड में आए थे, और जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के बड़े बड़े मेहमान भी वहां पर दर्शक और मेहमान भी बने। इस बीच अंकित फंसता हुआ नजर आ रहा है, और ये उमर लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड से यही बैट्समैन है। अंकित ने 1 रन किया है, सिर्फ 1 रन पकड़ी है, और वैभव माली जिसको दिल्ली से बुलाया गया है और 1 विकेट ली है और सिर्फ 13 रन दिए हैं, जबकि अब 3 ओवर इसके मुकम्मल हो गए। 18 बॉल्स 13 रन सिर्फ और 1 विकेट। रेड एफएम अहमद बांडे 54 और 40 आमिर अजीज ने यहां पर मैन ऑफ द मैच का समा बांध लिया है, और इसने तो अपनी टीम की तरफ से ये जो घोषणा है ये हम बिल्कुल वसूख के साथ कर रहे हैं। इस वक्त मैन ऑफ द मैच अगर रेड एफएम यहां पर जीतेगी तो अहमद बांडे ने 50 जरूर किए हैं, 55, लेकिन 40 रन और 2 विकेटें, तो ये काफ़ी पॉइंट्स आगे निकलने वाला आमिर अजीज का ही नाम यहाँ पर टॉप नज़र आ रहा है। मैन ऑफ द मैच अगर यहाँ पर जीतने वाली टीम का नाम आज शाम से पहले जो अंजाम आएगा, हार और जीत, अगर वो जीत कर यहाँ पर रेड एफएम आ गई तो वाई नॉट आमिर अजीज आज मैन ऑफ द मैच ले जाएगा। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर तकरीबन 4-5 हज़ार रुपया डेली एक मैच में अवार्डों की सूरत में दिया जाता है। इस लिहाज से भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लीग कितनी हिट है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी लीग है, इसमें तो कोई भी शक है नहीं, लेकिन इस वक्त हिट है रेड 11 की टीम, क्योंकि वो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फ्रंट फुट पर आए थे बल्लेबाज अंकित, सम्मान दिया था इस गेंद पर, लेकिन वहां पर रन लेने का मौका भी था। वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने 1 और रन पूरा कर दिया। तो अब जबकि करंट रन रेट खान भाई आप देख सकते हो, जो कि 5.82 की औसत से अभी तक अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम रन बना रही है। रिकॉर्ड रन रेट जो कि अब लगातार बढ़ता हुआ, जो कि बोझ के तले दबती हुई नजर आ रही है मुझे अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम। 10.5 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। ये रन पॉसिबल तभी है जबकि अब उमर लेफ्टी और अंकित अगर ये डीप ले जाएंगे इस गेंद को, तभी जाकर वो इस मुकाबले को जीत सकते हैं। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट निकलता हुआ पर बल्लेबाज से, गेंद दंदनाती हुई चली जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो इस रुकायत रन रेट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर ये और बढ़ती रही, 11 से ऊपर चलती रहेगी और विकेट भी मिलते रहेंगे रेड 11 की टीम को, तो पूरी तरह से अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम दबाव में आ सकती है। 52 गेंदों पर 98 रनों की दरकार है यह मुकाबला जीतने के लिए अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। वही उमर लेफ्टी का, अब मुझे लगता है कि उमर लेफ्टी का सबसे बड़ा हाथ होने वाला है इस मैच में। तो देखेंगे उमर लेफ्टी किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। ऐसी बीच रोलर में गए थे, उठा दिया है उसको डीप
वहां पर पूरा प्रयास किया था वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन उनकी उंगलियों से टकराने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 6 रन के लिए दाद देनी पड़ गई इस खिलाड़ी की, और पूरी नजरें बनाकर रखी थी इस गेंद पर, लेकिन बदकिस्मती की हम कह सकते हैं कि उनकी उंगलियों से टकराने के बाद गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। एक बार फिर तौकीर और सामने है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आ रहा है तो लेने वाला है। और जो यहां पर एक जबरदस्त जो बात कही थी कि अब रन रेट पर ध्यान रखना होगा और वही करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें यहां पर बाल बच गए। अच्छा शॉट था, बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड है ये और इंटरनेशनल तर्ज पे यहां पर एक और शॉट, लेकिन इस बीच बाउंड्री लाइन के बाहर बिल्कुल आकाश से बातें करने वाला ये शॉट, बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, दिलकश, दिल फरीब। उमर लेफ्टी इज ऑन एंड अली जाना इज ऑन। तो खान भाई, मैंने आपको जब उमर लेफ्टी को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था, मैंने उसी टाइम जिक्र किया था कि उमर लेफ्टी को आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए ही भेजा है एलिजाना क्रिकेट क्लब की टीम ने। वही कुछ उमर लेफ्टी करते हुए वो अपना बल्ला चल रहा है, क्योंकि जानते हैं कि अगर रन्स और बढ़ते रहे तो उनकी टीम के लिए प्रेशर बढ़ सकता है। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच फिर से एक बार शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन वहां पर कैच आउट हो चुके हैं उमर लेफ्टी। एक और बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है रेड 11 की टीम के लिए। एक और बजाते रहो और कैच पकड़ते रहो, हथकड़ियों में अली जाना को जकड़ते रहो। खेल बंद, जेल शुरू। अल्लाह ताला बचे इन तमाम लड़कन तो कोरन, अगर तुम गलत करो आपके लिए जेल ही है। तो फिलहाल इस खेल में जो हम बातें करें एंटरटेनिंग बातें हैं, और इस बीच हमारे नजरों से 2-3 सरदार आ गए हैं और ये हमारे सिख भाई भी कमाल के बंदे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंकित सिंह है तो वो यहां पर अभी बचे हुए हैं, लेकिन उमर लेफ्टी का बिस्तर गोल हो चुका है। तो जहांगीर डार हमें देख रहे हैं। आसिफ डूइंग सुपर जॉब, थैंक यू मेरे भाई, लवली साउंड एंड अमेजिंग वॉइस, थैंक यू मेरे भाई। आपसे सीखने की कोशिश मैं लगातार कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझसे बहुत ही सीनियर कमेंटेटर हैं, तो इंशाल्लाह आपसे और सीखने की कोशिश करेंगे। और मेरे गुरु यहां पर बैठे हुए हैं खान राजा, तो उनसे भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सीखना पड़ेगा अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को, क्योंकि विकेटें गंवा रही है और उसके साथ साथ रन भी नहीं बना रही है। तो भैया अगर इसी तरह से ये बल्लेबाजी करते रहेंगे तो इनका इस तरह गोल हो सकता है। तो आप सबों को क्या लगता है, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है, या रेड 11 की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है? ये सवाल मेरे लिए भी आसिफ, मैं तो कहूंगा कि अगर रेड एफएम बैक टू बैक अली जाना एक बेहतरीन मशहूर जिसके खौफ से लोग डरते हैं, लोगों की मैं बात अगर करूं, सारे लोग नहीं जो क्रिकेट के धुरंधर होते हैं, चाहे वो ओनर होते हैं, चाहे वो टीम्स होते हैं, लेकिन एक खौफ पैदा किया है आने वाले जो पिछले सालों में से इसका रुतबा रहा है, बाहर भी यहाँ पर भी। और बहुत ही बड़ी टीम है, अली जाना का नाम ही काफी होता है अपोजिट टीम के पर कचौड़ाने के लिए। लेकिन बैक टू बैक अगर 2 जीते जेकेपीएल में रेड एफएम करेंगी तो ये हॉट फेवरेट मेरी पसंदीदा टीम बनेगी, जो कि जिसको मैं कहूंगा कि ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी टीम को पिछाड़ सकती है, क्योंकि इसने करके दिखा दिया। हम हमेशा कहते हैं जो आज आपके पास है वही खास है, तो आप उदास मत रहो, अल्लाह ताला का शुक्र करो, आज हम जिंदा है, सेहतमंद है, देख रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं और खिलाना देख रहे हैं। फिलहाल इस बीच अच्छी खबर तो नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पर शॉट भी सीधे फील्डर के हाथ लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो खिलाड़ी आया है उसको पहले नंबर पे ही आना चाहिए। गलती क्यों आज अली जाना की है? जहांगीर डार बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू आसिफ खान एंड मेरा सलाम बोलो खान राजा को, मैंने आपकी सलाम। जहांगीर डार मेरे साथ डोडा भी आए, बेहतरीन कमेंटेटर है, SNW के कमेंटेटर है। लेकिन हम बात करें आसिफ रसूल की, क्या आपको लगता है कि इसकी जगह वही है जो इसकी जगह है ओपनिंग? मुझे लगता है कि यस, जी हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आसिफ रसूल जिस तरह से स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को पहले 6 ओवर में, तो उनको वहां पर ही आना चाहिए था बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन अब उनको काम क्या करना पड़ेगा, यहां से उनको अब मैच जितवाना पड़ेगा, तभी भैया ये आगे आने वाले मैचेस में कुछ फिर बाद में सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। यहां से अभी भी कुछ नहीं गया अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए, क्योंकि 2 ऐसे बल्लेबाज है जो यहां से अकेले दम पर मैच जितवा सकते हैं। लेकिन साझेदारी करनी पड़ेगी, लगभग 12 से लेकर 16वें ओवर तक इन 2 बल्लेबाज को खेलना पड़ेगा, तभी जाकर यह टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। वरना अगर इसी तरह से विकेटें गंवाती रहेगी ये टीम, तो रेड 11 की टीम पूरी तरह से इस मैच में छाएगी और पूरी तरह से इस मैच में शिकंजा कसेगी और बाद में बिस्तरा गोल हो सकता है अली जाना क्रिकेट क्लब का। आसिफ रसूल की अगर बात करें, इसको मैंने पागलपंती की एक महान हस्ती के नाम से समान किया है। तो व्हेन ही
गोइंग एज ए मैड क्रिकेटर, तो ये किसी को भी छोड़ता नहीं, किसी को भी बख्शता नहीं। यहाँ पर बागात परवेज ने बता दी कि आसिफ रसूल इज द की टुडे। यस, बहुत ही जबरदस्त खेलना होगा आसिफ रसूल को, लेकिन हम इसकी पहली जो पोजीशन की बात कर रहे हैं उसमें उसको ये ज्यादा दबाव नहीं होता है कि इसको सारे लोग जाते हैं। तकरीबन 95% ये कामयाब रहा है ओपनिंग की बल्लेबाजी करने से, लेकिन आज इसके लिए एक जबरदस्त एक मैथमेटिक्स वाला रूल है। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर आसिफ रसूल आया है। काफी दबाव और प्रेशर इस वक्त टीम पे है, तो इस प्रेशर को किस तरह ये खेलेगा, किस तरह झेलेगा, ये एक टेस्ट है आसिफ रसूल की। तो प्रीतम अग्रवाल जानना चाहते हैं कि जो इसका जो हमारी अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम है उनका स्क्वाड जानना चाहते हैं। तो भाई मैं अभी कोशिश करूंगा कि ये जेकेपीएल की एप्लीकेशन में ओपन करूं, तभी जाकर मैं आपको बता सकता हूं। इसी बीच ऑप्शन से बाहर गेंद मिली थी, ड्राइव कर दिया है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जा रही है, वहां पर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट, गेंद की पिच तक आए थे आसिफ रसूल और ड्राइव कर दिया कवर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर एक बेहतरीन चौके के लिए। तो आसिफ रसूल एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनको चाहिए कि वो इसी तरह की बल्लेबाजी करे और इसी तरह से अपनी टीम को वो मैच जितवा सकते हैं, वरना भैया उनके लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो आमिर अजीज का ये जो ओवर है, तीसरा ओवर जो वो करने के लिए आए, ये भी महत्वपूर्ण होगा रेड 11 और अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। एक बार फिर से बैकफुट पर आकर इसको कट कर दिया था, लेकिन शॉर्ट कवर के खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए। वहां पर मुनीमुन अपने ड्राइव लगाकर निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 1 रन बचा है। तो ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है उमर अजीज का। देखेंगे किस तरह की गेंदबाजी यहां से इस ओवर में करेंगे। ऑप्टम से बाहर गए थी, बहुत ही जबरदस्त शॉट निकलता हुआ आसिफ रसूल के बल्ले से, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, बैक टू बैक चौके निकलते हुए आसिफ रसूल के बल्ले से। आसिफ, और मैं तमाम दर्शकों को प्लीज एक चीज की तरफ ऑब्जर्व करने वाली बात कहूंगा कि इस बंदे का बॉडी लैंग्वेज देखो, बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा, इसको प्रेशर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ये अपना खेल खेलता है। ये पागलपंती इसकी जाती नहीं और लोगों को आती नहीं। मैं आसिफ रसूल के सिफात की बात कर रहा हूं, बहुत ही खतरनाक क्रिकेटर है, किलर बैट्समैन। एक बार फिर सामना करेंगे और आमिर अजीज इसने कमर तोड़ दी है आज अलीजाना की। 1 ही ओवर में 2 विकेट लेकर उसको 2 चौके लगाया आसिफ रसूल ने। कुल मिला के स्कोर हो चुका है 13.4 ओवर में 93। तो पहले यहां पर जबरदस्त स्कोर जो है 100 या 101 उसको पार करना चाहेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो बचे हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से खत्म। अब्दुल रशीद वानी, दुनिया तेरी दीवानी, जीत की जिसने ठानी और फलविनियम से जवानी, खान राजा की और हासिफ की जुबानी। आप एक जबरदस्त एक टैलेंटेड एक रुतबे वाले इंसान की बातें सुन सकते हो। तो करण पंडित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, जेकेपीएल का मजा घर बैठे उठा रहे हैं। तो थैंक यू करण भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। मैं चाहूंगा कि करण भाई यहां से प्रेडिक्शन एक लगाए कि अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम इस मुकाबले को जीतेगी या रेड 11 की टीम इस मुकाबले को जीतेगी, हम चाहेंगे कि, लेकिन आपको जेकेपीएल में इसकी प्रेडिक्शन लगानी पड़ेगी। वीडियो कॉल से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं करण भाई। तो 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 95 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 36 गेंदों पर 63 रनों की दरकार है अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। जी हां, आपने सही बात बताई कि बड़ी बात तो नहीं है, उनको चाहिए पार्टनरशिप और रेड 11 की टीम को चाहिए विकेट। तो जो भी यहां से बेहतर खेल खेलेगा, ये बचे हुए 6 ओवर जो भी यहां से बेहतर खेलेगा वही भैया इस मुकाबले को अपने नाम कर सकता है। तो आप सबों को क्या लगता है, जितने भी दर्शक इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट करें, आप भी बताएं कि यहां से आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। लेकिन अगर किसी ना किसी तरीके से अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम इस मुकाबले को हारती है तो बाकी टीम्स के लिए यह मुकाबला प्रतियोगिता ओपन हो जाएगी, क्योंकि फिर बाद में इस प्रतियोगिता को कौन सी टीम, कोई भी टीम इस प्रतियोगिता को अपने नाम कर सकती है। लगातार यहां पर प्रयास अलीजाना की तरफ से दोनों बल्लेबाज यहां पर पिच पर आपस में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हलचल तेज हो रही है और धड़कनें धड़क रही हैं और माहौल गर्मा गर्म हो रहा है, जबकि शाम का साया ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके के साथ यहां पर हजरत बल आसार शरीफ हजरत बल और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद उल मिलादुल नबी के दिन भी आपको मुबारक है। एक बार फिर यहां पर अभिषेक बट्टरवाज और बहुत ही जबरदस्त बढ़िया शॉट, वाह क्या शॉट था। और बिल्कुल यहां पर दीवार के साथ टकराने के बाद बॉल बड़ी तेजी के साथ वापस आ गई है, न किसी स्पेक्टेटर ने इस बॉल को वापस लाया। ये एक जबरदस्त जो दीवार है, एक बिल्डिंग
यूनिवर्सिटी की, उसको टकराने के बाद किस तरह से ये शॉट था और किस तरह से ये तेज टकराने के बाद तकरीबन हाफ ऑफ द पिच पर आ गई है, तो ये आपको पता चलना चाहिए। तो जैसे कि हमने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, 35 गेंदे और 57 रन, लेकिन यहां पर ये जोड़ी काफी हद तक आगे बढ़नी चाहिए और इस जोड़ी को, अली जाना की जोड़ी को रेड एफएम को तोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों बैलेंस्ड बातें एज ए कमेंटेटर आपको करते हैं, ताकि आप बाद में ये मत करो कि तजुनो क्यों मैच तजुना आदत अडन। और एक बार फिर बहुत ही जबरदस्त शॉट और बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए। ओ अंकित, अली जाना की तरफ से आपको इनामों की छड़ियां यहां पर लगाती हुई नजर आ गई। और मैं अगर अली जाना के खेमे में जाऊं और वहां पर अली जाना के शबीर से कहूं कि मैच जिताने वाले को क्या दोगे, वो कहेगा जो ये मांगेगा मैं दूंगा। इतना बड़ा दिल है अली जाना के ओनर इम्तियाज एंड शबीर अली जाना का। क्या कहते हो, मैच तो काफी हल्का हो गया इन 2 शॉटों। तसर बैट्समैन अंकित साहु मचर रन गोल लचर ये खान राजा के एंटरटेनिंग बॉल। तो आसिफ, लेकिन आपने जो बताया था कि इस मैच में दोनों टीमें बैलेंस्ड है और वेल सेट, क्योंकि हर एक टीम अच्छी है। जेकेपीएल में जिस टीम ने भी खेला वो अच्छी थी, किस्मत अच्छी नहीं रही कि कुछ पहले ही यहां पर चले गए। इस बीच एक और शॉट बहुत ही जबरदस्त, अगर उसमें कंट्रोल रखना हो और टैलेंटेड क्रिकेट खेलना हो तो अंकित से आप ये जेकेपीएल में सीख सकते हो। बैक टू बैक छक्के नहीं लगाना एक खिलाड़ी और एक बेस्ट बैट्समैन की निशानी होती है, क्योंकि एवरीडे इज नॉट अ संडे। अल्लाह ताला के बंदे रोज नहीं मिलेंगे अंडे, कभी तो मिलेंगे आपको भी डंडे। आपको डंडों का भी इंतजार और तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो डंडे अल्लाह ताला हमारी कौम को देता है, कभी कारोबार अच्छा हो आपके तमन्नाओं के मुताबिक, आरजुओं के मुताबिक पूरी खरा उतरती है। जेकेपीएल आकाश भाई जूस लेकर आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 2। आई लव यू, आप कह सकते हो आई लव यू जेकेपीएल की मैनेजमेंट को। आपका प्यार होना चाहिए। आप यहाँ पर आते हो, बड़े डिसिप्लिन रहते हो, लेकिन बाहर जाके फिर कुछ कमेंट्स करते हो। हम ये कमेंट्स बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे। आपका हक है अपनी पहचान दिखाने का कि आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हो। हम बाद में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। एक बार फिर भरद्वाज, लेकिन आसिफ रसूल बहुत ही ज़बरदस्त कूल माइंड वाला है, और ये जो जिस पागलपंती की हद तक एक बैट्समैन जा सकता है, ये वो बैट्समैन है। आसिफ रसूल जब तक है तब तक ये मैच अली जाना के हाथों में सेफ हैंड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार फिर गजब की बैटिंग की दाद देनी पड़ेगी, बाहर भी निकल रहा है, और इस तरह का प्रयास एक ही बार अहमद बांडे ने अपोजिट टीम की तरफ से किया था। उसकी बैलेंस उड़ाई गई थी और मैंने उसके मुंह पे बाहर जाके कहा कि ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आपकी वो जो शॉट है एज अ फैन मुझे पसंद नहीं आया। आप अपनी जगह पे अच्छा खेल सकते थे। और मुझे आज रेड एफएम के टॉप मोस्ट अधिकारी ने बताया कि खान राजा कितने स्कोर कम हो गए। मैंने कहा 10-20 रन कम हो गए। उसने कहा जी मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। दोनों टीमों के हाथ में ये बराबर मैच है। 47 रन 30 बॉल्स, कोई बड़ी बात नहीं है। तकरीबन ये जो 17 रनों की गैप है ये पूरी की जा सकती है। जी हाँ खान भाई, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि मैच इस वक्त बैलेंस्ड हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से अंकित ने वो 2 बड़े छक्के लगाए थे और उसके साथ साथ आसिफ रसूल ने जो 1-2 चौके लगाए थे, उस मैच में अब पूरी तरह से ये मैच बैलेंस हो चुका है। लेकिन यहां पर अभी भी अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को और अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए, और उसके साथ साथ रेड 11 की टीम जो कि अभी भी इस मैच में अच्छी खासी वापसी कर सकते हैं, लेकिन केवल एक ही तरीके से वो इस मैच में वापसी कर सकते हैं, वो है विकेटें। अगर विकेटें यहां से लेंगे तो ही जाकर
रेड 11 की टीम इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। लेकिन आप सबों को क्या लगता है, जो भी हमारे व्यूअर्स लगभग 1500 के आसपास इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट करें और आप सबों को क्या लगता है कौन सी टीम यहां से इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। शंगू मुश्ताक बता रहे हैं कि आसिफ रसूल बड़ा प्लेयर है, तो मेरे भाई इसमें कोई भी शक नहीं है। जो इतने लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा हो वो तो नहीं, ये जरूरी है कि ये एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है आसिफ रसूल। वीर बता रहे हैं कि 50-50 है। जी हां मेरे भाई, अगर यहां से जो भी टीम इस मुकाबले को अच्छे तरह से खेलेगी वो अब इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। इस बार सेंसिबल क्रिकेट हल्के हाथों से इसको गाइड कर दिया था। थर्ड मैन क्षेत्र में जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। आमिर अजीज पिछले मुकाबले की मैं बात करना चाहता हूं, जब अली जाना वर्सेस रेड 11 का मैच था, तो आमिर अजीज का एक ओवर पीछे रखा था उनके कप्तान ने। उस मैच में पूरी तरह से पासा पलट दिया था आमिर अजीज ने। तो देखेंगे इस आखिरी ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे आमिर अजीज। तो इस ओवर पर पूरी तरह से निर्भर रहेगी और रेड 11 की टीम। सरसीजन से गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर अजीज, बेहतरीन गेंद कलाइन के सारे गेंद को धकेल दिया है ऑन साइड क्षेत्र में। जब तक आमिर अजीज खुद जाते गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने तोड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। जुनैद बट अलीजाना क्रिकेट विन, सहरा वानी अलीजाना विल विन फॉर श्योर, बट दानिश अलीजाना इंशाल्लाह। उसके साथ साथ जो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स है वो इस वक्त बता रहे हैं कि अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम आसानी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। तो ये वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी। लेकिन जिस तरह से अभी बल्लेबाजी हो रही है, सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये बोल रहा है इसको सेंसिबल बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन आमिर अजीज को चाहे कि इन 4 गेंदों पर विकेट ले, तभी जाकर उनकी टीम अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। एक बार फिर से कलाइन के सहारे मोड़ दिया इसको डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने चहलकदमी के साथ एक और रन पूरा कर दिया है। तो स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन के इजाफे के साथ 114 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 27 गेंदों पर अभी भी 44 रनों की दरकार है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। अंकित सामना करेंगे आमिर अजीज का। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, निकाले में डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर। वहां पर खिलाड़ी उमर भाने मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि आसानी के साथ इस मुकाबले को अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम जीतेगी। लेकिन भाई क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अगर यहां से एक विकेट और मिलती है रेड 11 की टीम को तो वो मैच में वापसी कर सकते हैं। इस बीच लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, कलाइन के सारे फ्लिक कर दिया इसको, लेकिन फाइनल के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। तो काशिफुल इस्लाम बता रहे हैं कि आसिफ रसूल बैटिंग लेट क्यों आए। तो मेरे भाई ये तो कप्तान का फैसला होगा, तो वही जानते हैं कि वो लेट क्यों आए, इस बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आमिर अजीज एक बार फिर से इस बार थोड़ी सी आगे गेंद डाली थी, बैक फुट पर आकर इसको कलाई के सारे मोड़ दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तो एक और रन मिलता हुआ वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। तो जिस तरह से अब बल्लेबाजी खान भाई, जिस तरह से ये दो बल्लेबाज अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि अगर यही दो आखिर तक बल्लेबाजी करते रहे तो आसानी के साथ यहां से अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। जी हाँ आसिफ भाई, विश्वास बढ़ गया है अलीजाना की इस जोड़ी का जो नाम है। आसिफ रसूल और अंकित की बैटिंग देखकर इनकी बॉडी लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं, काफी विश्वास बढ़ गया है। इस बीच यहाँ पर डगआउट से इनके लिए खबर भी आ रही है और इसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर रेड एफएम की टीम में इस पिच पर जमा होते हुए कुछ मंथन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ये मैच अब कुछ ही पल के बाद अंजाम की ओर, शाम की ओर, काम की ओर, जीत और हार की ओर हमारे पास आएगा। हम फिर से कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई टीम यहाँ से हारे, बिस्तर रोल होते हुए यहाँ पर जाए, क्योंकि ये बरसों से आता आया हुआ है और ये आता चलता आएगा। आपकी फेवरेट टीम होगी, मेरी फेवरेट टीम होगी, बल्कि आने वाले दिनों में अगर मैं खुद भी टीम बनाऊंगा तो मुझे तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी रोज रोज जीत नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही डिश टीम के इस दोनों टीमों के इस आंकड़े पे आ चुका है, जबकि हमारे पास 24 गेंदें हैं और यही 24 गेंदें दोनों टीमों के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं। एक तरह से रेड एफएम अल्लाह ताला को दस्त बदस्त दुआ करते हैं, क्योंकि जब कोई उम्मीद भर नहीं आती, जब कोई सूरत नजर नहीं आती, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह ताला का इरशाद कुरान करीम में है कि मेरी तरफ देखो और मैं आपकी उम्मीद पे पूरा खरा उतरने वाला हूँ, मैं आपका यार हूँ, पर
परवरदिगार हूँ और आपका बेड़ा पार करने वाला मैं ही हूँ। तो यह है खान की सदा, जिसके साथ है खुदा उसको कोई नहीं कर सकता जुदा। इस बीच यहाँ पर तेज बॉलिंग के साथ कुछ और ही बड़ा रनअप लगा रहे हैं आकाश चौधरी। क्या करना चाहते हैं साहब ये देखेंगे हम, क्योंकि रेड एफएम यहाँ पर अंकित के साथ बल्लेबाजी करेगी और तेजी के साथ आकाश चौधरी की ये बॉल बिल्कुल नरम तबीयत के साथ, विश्वास के साथ इसको धकेल दिया ऑफ साइड की तरफ। और जहां पर उमर निसार ने बॉल को हाथ में लेते हुए बॉलर की तरफ दौड़ लगाई और उसको जरूर पूछते होंगे कि कौन सी बॉल अब आसिफ रसूल को आप लगाओगे, क्योंकि इनका जो खेल है ना एक दूसरे के साथ ये बरसों से खेलते आए हैं। तभी तो ये बाहर का जो खिलाड़ी है, हमारे मेहमान, हमारे दिलों की धड़कन आकाश चौधरी को यहाँ पर जरूर कहना था। और ये अच्छी सोच है रेड एफएम की। उमर निसार जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिकेटर सुपरस्टार है। फिलहाल दूसरी गेंद होगी 17वें ओवर की और ये बॉल मारेंगे तेज बॉलर आकाश चौधरी। अंपायर माजिदुरा को क्रॉस किया, आसिफ रसूल नहीं मानते, बला नहीं मारेंगे और मार दिया हथौड़ा। चल पड़ा जीत का घोड़ा और टकटकाते हुए और जबरदस्त तरीके से अपने सामान के साथ और अपने जबरदस्त कलाकारी के साथ अपोजिट टीम रेड एफएम पे एक बार फिर मायना सुपरस्टार इंटरनेशनल स्टार के भाई आसिफ रसूल धूल चढ़ाते हुए और बिल्कुल मैडनेस की हदें जहां तक छूती हैं उसको भी पार करते हुए इसकी बैटिंग के आंकड़े को आप दे सकते हो, यानी कि व्हेन ही comes to mad, अल्लाह ताला रिचन इंसिस पागलपंती निश। बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर दिया। इस बीच थोड़ा सा मलाल दिखा रहे हैं, मुंडी को हिलाते हुए अल्लाह की तरफ से हिलाते हुए एक जबरदस्त मलाल दिखा दिया, क्योंकि शॉट निकालना चाहते थे कवर की तरफ से, गैप की तरफ से, जो कि 1 रन में तब्दील हो गई। लेकिन गैप में इस बार दूसरा चौका नहीं लगा पाए। लेकिन अच्छे रन इस वक्त इस ओवर में किए हैं। 3 बॉलों में 6 रन आ चुके हैं। तो देखते हैं कि अब चौथी बॉल आकाश चौधरी, जिसका बहुत बड़ा रनअप है, जो सर्कल है उससे भी पीछे इसका रनअप है। तो आप देख सकते हो कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हो रहा एज ए कप्तान जो पटन के हैं, और हमारा वतन पटन और हमारा वतन मटन। तो नॉर्थ कश्मीर का मटन और हमारे नॉर्थ कश्मीर का पटन और साउथ कश्मीर का मटन, ये है अपने वतन के 2 भाग। एक बार फिर बले 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 अंकित अपोजिट टीम के थले 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 और ग्रेट हिट, नजर की दाद देनी पड़ेगी किस तरह बॉल उछाल के साथ आगे गई और इसने पूरी तरह से अपने आप को जबरदस्त तरीके से खड़ा किया। ये देख लो भाई, ये होती है बड़े बैट्समैन की निशानी, बॉल पे कड़ी नजर। कुछ खिलाड़ी हैं साहिब, हम नाम नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे बहुत दूर तक जाएगी और आप फिर गालियां निकालोगे कि कुछ खिलाड़ी हैं जो पट्टी बांधते हुए शॉट लगाते हैं, बैक टू बैक मैच खेलते हैं। ये कभी कभी खेलते हैं, लेकिन इस तरह से कश्मीर में आना और इस तरह से अलीजाना की तरफ से खेल के और अपोजिट टीम से मैच निकालना, ये बड़ी बात है अंकित की। अंकित का स्कोर यहां पर तेजी के साथ 27 हो चुका है और स्कोर 127 हो चुका है और 31 करने हैं और लास्ट बॉल होगी और उसके बाद देखेंगे कि आसिफ क्या बताएंगे। और आपके जो नाम भी पढ़ता है, तो मैं तो बिल्कुल आपके नाम नहीं पढ़ता हूं, लेकिन यहाँ पर हुजैफ अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, बागत परवेज अहमद, आसिफ रसूल लेजेंड। जी हाँ, आसिफ रसूल जो T20 के एक बेमिसाल क्रिकेटर की जो बात होती है ना, वो इसमें है, वो इस बंदे में है। इशनाक भी ऐसा ही है। इन दोनों की जगह नहीं छीननी चाहिए, इन दोनों की जगह एज ए बैट्समैन फर्स्ट निकलती है और एज ए बॉलर ये पहले ही बॉल करते हैं। तो बहरहाल मैं इस बॉल से पहले आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं मीडिया पार्टनर हूं, हमारे पास अब पीर पंचाल की तरफ दौड़ होगी, GLCC की टीम और बहुत सारी टीम्स वहां पर अपना प्यार दे बैठी हैं 10,000 के कूपन अकाउंट से। आप भी अपनी जो है प्लेस दर्ज कर सकते हो, क्योंकि 5,31,000 में और आपके खाने और आपके रहने का आलीशान बंदोबस्त किया है। हिल व्यू क्रिकेट क्लब की एक मशहूर टीम है, जो राजौरी की एक टीम है, दूसरी टीम हिल व्यू के जो
जबरदस्त हिंदुस्तान के माने जाने वाले प्लेयर्स हैं, वो हिलव्यू के कटरा में जीत कर आ गए हैं और एलजी कप विंटर के रनर अप रह चुके हैं सुल्तान के अगेंस्ट, और सिरंकोट प्रीमियर लीग भी जीता है। हाल ही में अभी राजौरी में एक टूर्नामेंट जीता है, तो उसी का बैनर है। काजी ब्रदर्स, जाहिद काजी एंड फयाज काजी का एक जबरदस्त लीग होने वाली है 20 अक्टूबर। चलो चलो राजौरी चलो, जहां पर पीर पंचाल का जबरदस्त 5 लाख का विनर बनने के लिए आप अपनी टीम बनाओ, और 31,000 में एक जबरदस्त स्पोर्ट्स काउंसिल के राजौरी के स्टेडियम से ये टूर्नामेंट आपको खान राजा ही वहां पर दिखाएगा, क्योंकि मैं हूं मीडिया पार्टनर जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी लास्ट बॉल आएगी और उसके बाद आसिफ साहब आपको बताएंगे कि उनके मैच तो इस वक्त बैलेंस्ड है, न तेरा है न मेरा है, किसके लिए रब करेगा खेरा। तो थोड़ी देर के बाद ये भी खबर बिल्कुल यहाँ होगी। जिस तरह से आज ये मैच हमने दोनों देखे, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैच कोई भी जीते कोई भी हारे, वी आर द पार्ट ऑफ दिस JKPL, हम इस खेल के पार्ट हैं। आप लोगों ने देखा, चाहे किसी ने बैड कमेंट किया, करने दो, ये चलता आया है, क्योंकि हर कोई कश्मीर में अच्छा नहीं है, हर कोई माँ बाप के ख्वाबों की ताबीर नहीं बनाता है। कुछ लड़के हैं जो कश्मीर को के बाद स्कोर 133 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों में अभी भी 25 रनों की दरकार है। यह मुकाबला जीतने के लिए अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को लगभग 12.5 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को। तो यह जो ओवर है, जो पारी का 19वां ओवर होगा, यह मैच का टर्निंग पॉइंट होगा कि किस ओर यह मैच जाएगा। अगर अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम यहां से 10 से 15 बड़ा ओवर बनाती है इस 19वें ओवर को, तो यह इस मुकाबले को आसानी के साथ अपने नाम कर सकती है। तो यह भी देखने वाली बात होगी किस गेंदबाज का चयन करेगी यहां पर रेड 11 की टीम, क्योंकि ये जो ओवर है, ये ओवर मुझे लगता है कि मैच डिसाइडिंग ओवर हो सकता है दोनों टीम्स के लिए, चाहे वो अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम हो, चाहे वो रेड 11 की टीम हो। तो अपनी सांसें थाम के रख लेगा, क्योंकि यह मुकाबला अब उस दौर में चला गया है जहां से ये कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ऑफ साइड के फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। अब लाया गया है आकाश चौधरी को गेंदबाजी करने के लिए। इससे पहले 3 ओवर किए इस गेंदबाज ने 22 रन, और कोई भी सफलता अभी तक इस गेंदबाज को नहीं मिली है। लेकिन वो चाहेंगे कि अगर उनको हीरो बनना है तो भैया इससे बड़ा मुकाबला, इनसे बड़ा जो मौका है वो उनको बाद में नहीं मिलेगा। तो हर एक अंकित के लिए यह मौका है कि हीरो बनने का, उसके साथ साथ आसिफ रसूल, आकाश चौधरी, तो जो भी यहां से ठीक खेलेगा, जो भी यहां से अपनी टीम को जीत दिलवाएगा, वो यहां से हीरो बन सकता है। तो आप भी कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है यहां से किसका बिस्तरा गोल होगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी बिस्तरा किसी का भी गोल नहीं है। अभी तक जो हमारी मैनेजमेंट में वो बिस्तरे को आराम से रखी हुई है, लेकिन अभी 2 ओवर के बाद तय हो जाएगा कि यहां से किसका बिस्तरा गोल हो जाएगा। चौधरी यूनिवर्सिटी एंड से 19वें ओवर की पहली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, डीप मिड ऑन की ओर गेंद चली गई। वहां पर एम बाणे मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 134 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ रसूल अब आए हैं। जी हाँ, पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो ये दो बल्लेबाज के बीच में अभी तक 50 यानी कि 53 रनों की 53 रनों की साझेदारी इन दो बल्लेबाज के अभी तक बीच में हुई है। तो ये साझेदारी डिसाइड करेगी इस मैच का परिणाम कि ये मैच किस ओर जाएगा। लेकिन आकाश चौधरी जो कि जबरदस्त गेंदबाज है, देखेंगे किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से आसिफ के लिए बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, जड़ में डाली हुई गेंद, फ्लिक कर दिया इसको डीप मिड विकेट की ओर। जब तक बांडे गेंद को फील्ड करते, केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। सोफी मोहसिन अली जाना 40% रेड है,
40 और 60 बता रहे मोहसिन। तो देखेंगे भैया यहां से अगर कुछ बड़े शॉट्स इन बची हुई 4 गेंदों पर लगाने में कामयाब हो जाएंगे अंकित और आसिफ रसूल, तभी जाकर अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, वरना उनके लिए यह मैच धीरे धीरे उनके हाथों से फिसल रहा है। क्योंकि आकाश चौधरी जो कि क्वालिटी गेंदबाज है, यहां से उनके सामने इतने सारे रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। यूनिवर्सिटी एंड से एक बार फिर से अंकित के लिए इस बार रनर में डाली हुई गेंद को उठा दिया है दूर, कोसों दूर, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। खराब गेंदबाजी वहां पर आकाश चौधरी करते हुए आगे डाली हुई गेंद इंतजार कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज, और उन्होंने हाथ खोला और भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो आकाश चौधरी यहां पर थोड़े से प्रेशर में अब लग रहे, क्योंकि खराब गेंदबाजी और पिच गेंद डाली थी और वहां पर आमंत्रित हुए बल्लेबाज और भेज दिया डीप मिड ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो भाई अभी भी यहां से बहुत सारे रन बनाने इस टीम को जीतने के लिए, लेकिन आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप सबको क्या लगता है यहां से कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है? तो चौधरी यहां पर सभी मुझे प्रेशर में इस वक्त लग रहे, चाहे वो फील्डर हो, बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, तो हर कोई अपने आप को इस वक्त प्रेशर में फील कर रहा है। भले क्यों ना हो, ये मुकाबला अब उस दौर में चला गया है जहां से ये मुकाबला कोई भी टीम जीत सकती है। तो अपने सांसें थाम कर रखिएगा। यहां से इन्हीं 3 गेंदों पर मुझे लगता है कि इस मैच का परिणाम आ सकता है, क्योंकि अगर यहां से 3 गेंदों में अभी भी 7 से 8 रन दिए आकाश चौधरी ने, तो अली जाना बाद में आखिरी ओवर में आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत सकती है। चौधरी एक बार फिर से जड़ में डाली हुई गेंद, फुल टॉस थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज, गेंद को भेज दिया डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर आसिफ रसूल, लेकिन नकारा अंकित ने, क्योंकि अगर दूसरा रन लेते तो जोखिम भरा रन हो सकता था वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। 18.4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 142 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर 8 गेंदों पर अभी भी 16 रनों की दरकार है यह मुकाबला जीतने के लिए अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को। लेकिन ये जो 2 गेंदें हैं, ये मैच डिसाइडिंग होगी। इन 2 गेंदों पर पता चलेगा कि ये किस और करवट लेगा ये मैच। लेकिन ये 2 गेंदें देखेंगे आकाश चौधरी किस तरह की 2 गेंदें करेंगे। यहां से एक बार फिर से आसिफ रसूल के लिए बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, पूरी तरह से शाहरुख खान ने चित किया बल्लेबाज को, और डॉट गेंद। इस समय पर डॉट गेंद अगर आप करोगे तो आप समझ सकते हैं कि अली जाना क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज के ऊपर कितना दबाव बन सकता है इस वक्त डॉट गेंद पर। तो यहां पर जो रेड 11 के जो मैनेजमेंट है, जो पूरा रेड 11 इस वक्त आया है इस मुकाबले को देखने के लिए, वो तो बाहर निकलकर इस मुकाबले को देख रहे हैं, क्योंकि वो तो अब नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि वो अपनी आंखें बंद करेंगे और वो अब इस मुकाबले को नहीं देख सकते। लेकिन आप भी कमेंट कीजिए, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी और कौन सी टीम का बिस्तरा गोल होगा? ये तो भैया इस गेंद पर हमें पता चलेगा। इस गेंद पर इसलिए अगर ये डॉट गेंद होती है तो अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को आखिर के ओवर में 16 रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आकाश चौधरी लंबे रनअप के साथ अंपायर को क्रॉस किया, सामना करेंगे आसिफ रसूल। बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी आकाश चौधरी करते हुए। नकारा वहां पर रन था, लेकिन अंकित ने यहां पर नकारा, क्योंकि अगर वो जानते हैं कि अगर वो आखिरी ओवर खेलेंगे तो ही जाकर भैया अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को जीत दिलवा सकते हैं। खान भाई आपको क्या लगता है? 16 दिल क्या आपका बोला, लेकिन मेरा तो दिल डोला। मेरी तो दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई हैं, सारे लोग खड़ा हो चुके हैं। हर्षा बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जो एक खेल होना चाहिए। हम एज ए कमेंटेटर, एज ए मैनेजमेंट यही कहेंगे कि काश हर मैच ऐसा होता, कोई भी मैच यकतरफा न होता हो। आज खेल की जीत हो रही है, लास्ट ओवर तक मैच। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये तेज बॉलर था, लेकिन यहां पर धड़कनें मेरी इसलिए रुक रही थी कि आसिफ रसूल इस तेज बॉलर का सामना बिना हेलमेट के कर रहा था, लेकिन 2 बालें उसने जाय की है। आसिफ, हम दोनों इस ओवर में कमेंट्री करेंगे, 2 बालें जाय की हैं, क्योंकि अंकित अगर होता वो एक छक्का जरूर लगाता। तो फिलहाल यहां पर 6 बॉलों में 16 रन और अंकित यहां पर बैटिंग करेगा, लेकिन बॉलर कौन है ये तो अभी पता चलेगा। आकाश चौधरी का यहां पर ओवर खत्म हो गया। और यहां पर मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि आपने बोला कि अभी अभी आप बोल रहे थे आसिफ भाई के लिए कि ये तो बड़ा क्वालिटी, क्या क्वालिटी बॉलर को रन्स नहीं पड़ते? क्या शेब अख्तर को रन्स नहीं पड़ते थे? तो हमारा कहना का मतलब है कि ये बॉलर है तभी तो यहां पर, और इसने जो 2 बॉल्स बाद में लास्ट में दिखाई है तो बहुत ही जबरदस्त रश इस वक्त इतना ज्यादा है। हर एक तमाशाई, हर एक स्पेक्टेटर, चाहे वो दोनों टीम्स के फैन हो, वो मैच को
खड़ा होते हुए देख रहे हैं? जी हाँ, बहुत ही बड़ा मैच है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे सामने इस वक्त जो दर्शक इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा प्लीज वो हटे वहां से ताकि हमें कमेंट्री करने का मौका मिले। 6 गेंदों पर 16 रनों की दरकार है यह मुकाबला जीतने के लिए अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को, लेकिन अंकित को अपने ऊपर भरोसा है। आखिरी गेंद पर रन नहीं लिए अंकित ने, तो यहां पर मुझे लगता है कि 6 की 6 गेंदें यहां से अंकित खेलेंगे और इस मुकाबले को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अंकित सांसें गरम जुबान यहां पर बाहर आ चुकी है। जो भी अपने अपने फैंस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन हमें तो मजा आ रहा। हमने कभी इस पे दिल पे नहीं लिया। हमारी तरफ से दोनों टीमों को हमेशा आशीर्वाद, दुआएं रही हैं कि ऑल द बेस्ट। लेकिन यहां पर अच्छी बात अली जाना के लिए कि आसिफ रसूल थोड़े से आज जो पीछे जा रहे हैं, 20 बॉलों में 24 रन, लेकिन यहां पर अंकित के लिए बड़ी बात है। 24 गेंदों में 39 की शाइन बरकरार रखी है और अली जाना की होप भी और तोप भी अंकित ही है। तो अंकित सामना करेंगे बॉलर मीर एन का। तो मीरन यहां पर आ गए और पहली बाल और ये दिखा दिया, ये कैच हो सकता है मेरा अजीज, और कैच छोड़ दिया, मैच छोड़ दिया, लेकिन 2 रन भी यहां पर निकाल दिए और रन आउट। और लेकिन यहां पर हमारी तरफ इशारा कर दिया, रन आउट है कि नहीं है देख लो भाई, सांसें अटकी हुई है। भाई जिस तरह से अली जाना वर्सेस रेड 11 का पिछला मैच हुआ था, उस मैच में भी जब आखिरी ओवर चल रहा था रन आउट मिला था वहां पर रेड 11 की टीम को। जहां तक मुझे लगा तो रनआउट के रूप में एक विकेट मिली थी वहां पर रेड 11 की टीम को, लेकिन एक दुखद खबर रेड 11 के फैंस के लिए कि ये नॉट आउट है। एक तो कैच ड्रॉप हुआ, उसके साथ साथ 2 रनों का मौका वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। तो वहां पर मुझे लगता है कि कैच नहीं बल्कि मैच छूटा है वहां पर आमिर अजीज से। सुबह से अभी तक रेड एफएम की तरफ से अगर कोई खिलाड़ी सबसे अच्छा कर रहा था वो आमिर अजीज, लेकिन आमिर अजीज ने ही सबसे बड़ी गलती यहां पर कर दी है। कैच बहुत आसान था, बहुत आसान था, ये सर्कल में कैच था, न उधर जाना पड़ा न भागना पड़ा, बॉल आ गई लेकिन उसको बैलेंस न कर पाए, कैच भी छोड़ दिया, दिल भी तोड़ दिया और यहां पर 2 रन भी दे दिए। अब करने हैं 14 रन, 5 बॉल और मीर एन तोड़ के साथ यहां पर बहुत ही बड़ी बॉल और बेहतरीन बॉल। क्या कहना चाहते हो? बहुत ही जबरदस्त मजा आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि यहां पर अल्लाह ताला ना करे कि दोनों टीमों के जो करीबी फॉलोअर्स हैं उनके जो हाव भाव है, उनके जिस्म है, जी हाँ, मैं चाहता हूं कि जो भी कमजोर दिल वाले हैं वो इस मैच को अब ना देखे, क्योंकि जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, मीरान जो कि अभी तक उन्होंने कोई भी ओवर नहीं किया है, लेकिन इस पारी का आखिरी ओवर कर रहे हैं और अपने कोटे का भी आखिरी ओवर कर रहे हैं। पहली गेंद पर एक जो मौका था वहां पर, लेकिन वो मौका छूटा, लेकिन दूसरी गेंद आप देख सकते हैं किस तरह से गेंदबाजी इस वक्त मीरान कर रहे हैं, सरसेडेंट से गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से अंकित के लिए बहुत ही जबरदस्त शॉट, डीप स्कॉलर बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी अंकित करते हुए इस ओवर में। खान भाई शोर उठ गया है इस मैच में। अगर अलाउड होता पटाखे तो अली जाना और यहां पर रेड एफएम के पटाखे भी आपको सुनने पड़ेगी, लेकिन ये छक्का जिस तरह से लगाया अंकित ने, दाद देनी पड़ेगी। एक तो हम ये जान सकते हैं कितना प्रेशर होगा इस बंदे को, इस अंकित को दाद देनी पड़ेगी इसकी कलाकारी की, इसकी दमदारी की, इसकी तैयारी की, इसकी बेदारी की और इसकी कड़ाइयों का उपयोग करता हुआ और स्केल की तरफ से छक्का लगाने। 3 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत है, कुछ भी मुमकिन है। यहां पर हमें एक सुपर ओवर भी देखने को मिल सकता है। क्या मीरान अपनी टीम के लिए हीरो बन सकते हैं? क्या अंकित अपनी टीम के लिए हीरो बन सकते हैं? बहुत ही अच्छी गेंद ड्राइव कर दिया है, फील्डर ने ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की है। जी हां, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर दोनों बल्लेबाज को। यह फील्डिंग मैच डिसाइडिंग हो सकती है। अब 2 गेंदों पर केवल 7 रनों की जरूरत है। क्या यहां से एक छक्का लगेगा? क्या यहां से हमें एक सुपर ओवर देखने को मिल सकता है? न सिर्फ ये आसिफ रसूल का टेस्ट है, बल्कि अनंतनाग के इस बेदाग खिलाड़ी, अगर आज ये खिलाड़ी बन गया, छा गया, आसमान से जो हमें रात को नजर आता है चमकता हुआ तारा, ये जमीन का तारा भी बनेगा। और इसके लिए आप लोगों का जबरदस्त सपोर्ट भी होना चाहिए। दोनों टीमों को हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। या बॉलर रहेगा या बैट्समैन रहेगा। मीरान तेजी के साथ आता हुआ, मीरान एक बार फिर से आसिफ रसूल के लिए अंपायर को क्रॉस किया, भटकी हुई गेंद इनसाइड एज लगता हुआ गेंद चली गई डीप 3rd रन सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए किस्मत के सहारे वहां पर आसिफ रसूल को चौका मिलता हुआ, लेकिन किस्मत इस वक्त अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के साथ है, क्योंकि कैच ड्रॉप
ड्रॉप हुआ, उसके बाद ये चौका लगा, तो हम समझ सकते हैं आज किस्मत पूरी तरह से मेहरबान है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। टीम की जीत नहीं, ये खेल की जीत है। खेल की जीत नहीं, ये जेकेपीएल की जीत है। जेकेपीएल की जीत नहीं, ये आकाश बाय जूस लेकर आ रहा आरज़ुओं की जीत है, तमन्नाओं की जीत है, यूनिवर्सिटी की जीत है, हजरत बल की जीत है, कश्मीर की जीत है। और एक बॉल में 3 रन, क्या होगा क्या नहीं होगा, सुपर ओवर भी एक एक पर 3 रन चाहिए, मेरा अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही जबरदस्त गेंद। इस तरह से रेड 11 की टीम ने एक बहुत रेड 11 की टीम को मिलती हुई मेरी तरफ से रेड 11 की पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद। जो जीता वही सिकंदर, बजाते रहो। रेड एफएम की कहानी शाम सुहानी दुनिया बन गई है। रेड एफएम के रेडियो से निकलकर ये परवाज ऊंची, ये शाहीन बन गए, ये बेनियाज बन गए। बजाते रहो, बजाते रहो। रेड एफएम बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ खान भाई, बजाते रहो। आज रेड 11 की टीम ने ऐलान कर दिया है भाई हम किसी से कम नहीं है, हम किसी भी टीम को हरा सकती है। रेड 11 की टीम एक ऐसी टीम है जिन्होंने अभी तक 2 बार हराया है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को। तो मैं और मेरी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अली और रेड 11 की टीम को बहुत ही जबरदस्त खेला इस टीम ने, उसी के बदौलत उनको यह बहुत ही बड़ी जीत मिल चुकी है। तो यहां से काफी नाखुश मुझे लग रही है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम, क्योंकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना एक वहां पर यह साबित हो चुका था। मैंने उसी समय यह बताया था कि टॉस जीतकर यहां पर गेंदबाजी करना यह भैया आपको मैच हरा सकती है। वही कुछ हुआ, आसिफ वहां पर उनके कप्तान ने पहले गेंदबाजी की, उसी के नतीजे में उनको यह मैच हारना पड़ा है। तो मैं आपसे अब विदा लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। अल्लाह हाफिज, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ करेगा आप मेरे लिए। क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नर्म और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। हो सकते हैं ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस आपको जिंदगी भर के लिए माजूर बना सकते। क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir.